ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम AWS की आज लैब करेंगे। उसमें बेसिकली लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग होगा। प्लान ये है कि हम पहले VPC इनिशियली बनाएंगे, उसमें सबनेट असाइन करेंगे, इंटरनेट गेटवे असाइन करेंगे, और फिर उसके बाद हम 2 EC2 मशीन डिप्लॉय करेंगे। वी विल कीप इट सिंपल, सो विल हैव वन नेटवर्क ओनली। उसमें IIS इंस्टॉल करके उसका स्नैपशॉट लेंगे, और उस स्नैपशॉट से हम फिर आएंगे, उस स्नैपशॉट को फॉर पार्क कर देंगे, फिर हम एक लोड बैलेंसर डिप्लॉय करेंगे। लोड बैलेंसर डिप्लॉयमेंट के बाद हम ये करेंगे कि हम आएंगे ऑटो स्केलिंग पे। ऑटो स्केलिंग के लिए पहले आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ती है, यानी कि उसमें बताना होता है कि भाई कहाँ से इमेज उठेगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के हाँ बाद। माद भाई। जी फरमाइए। हाँ, वो काइंडली एक्सेप्ट कर दे, वो जी मैंने कर दिया। वेटिंग पे है। जी। तो उसके बाद वो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में हम चेंजेस करके वही जो स्नैपशॉट पहले अर्लियर IIS के साथ ली थी, उसको हम जो है अटैच करेंगे, और फिर उसके बाद लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में हम ऑटो स्केलिंग बताएंगे कि हमें कितने रिक्वायरमेंट है, और उसी तरह वो उसको डिप्लॉय करेगा। जैसे अगर हम मशीन टर्मिनेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली it will basically create another machine. और अगर टाइम हुआ तो we will create a notification system service called SNS, simple notification system और server। उसमें ये होगा कि जब भी मशीन अप एंड डाउन होगी तो वो एक नोटिफिकेशन भेजेगा ईमेल पे या सेल फोन पे। सो वी कैन डू दैट एज वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये AWS का कंसोल है। ऑब्वियसली आई एम लॉग्ड इनटू, ये रीजन्स हैं सारे। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस के रीजन कहाँ कहाँ होते हैं, और अगर किसी को और चाहिए हो तो मुझसे मैसेज कर लेगा, मैं बता दूंगा कि कैसे होता है। In order for us, our first step is to deploy VPS। तो हम आएंगे यहाँ पर। आप AWS की रिसोर्सेज के लिए 3-4 जगह हैं। एक यहाँ से ड्रॉप डाउन करके आप VPS यानी नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं सारा, वरना आप सीधे सीधे यहाँ पर टाइप कर दें VPC। मेरा कीबोर्ड। ओके, VPC। तो ये आपका VPC आ जाएगा। किसी भी नेटवर्क को डिप्लॉय करने के लिए यू नीड नेटवर्क। किसी भी लाइक EC2 मशीन को डिप्लॉय करने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए होता है। तो आप बेसिकली VPC पे आ गए। ये VPC का डैशबोर्ड है। इसमें आपने बेसिकली टेल्स यू कि भाई इस वक्त डिफ़ॉल्ट में एक VPC है जो कि ऑटोमेटिकली असाइन होता है एवरी टाइम यू लॉग इन टू योर कंसोल। उसमें ये बता रहा है कि नेट गेटवे नहीं है। दे आर सब 6 सबनेट टू दिस डिफ़ॉल्ट VPC, बिकॉज वर्जीनिया में 6 सबनेट होते हैं। आप अगर किसी और में जाएंगे, आई थिंक ओहायो में अगर आप जाएं तो ओहायो में 4 होते हैं। तो बेसिकली होगा ये कि आप अपने बनाएंगे तो अपने ही VPC, लेकिन बेसिकली डिप्लॉयमेंट ये देखें आप यहाँ पर इसने बताया कि भाई सबनेट 3 है। तो हर रीजन में आप जाएंगे तो बताएगा कि कहाँ कहाँ कितने हैं। एनीवेज विल कम टू VPC हेयर, एंड हम पहले अपना एक VPC बना लेंगे। इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूजली अब AWS गिव्स अ फीचर कि भाई जो डेवलपर्स या कोडर्स होते हैं उनको ज़्यादा इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन जस्ट यूज दिस डिफ़ॉल्ट VPC एंड डिप्लॉय देयर मशीन क्विकली। हम आएंगे क्रिएट, आप डाल देंगे कि कुछ भी डाल दें, VPC का नाम। आपने बोला कि भाई IPv6 साइडर ब्लॉक नहीं चाहिए, हम इस IPv6 पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बेसिकली लीव इट लाइक दैट। टेनेंसी इज़ बेसिकली टेल्स यू कि भाई आपने डेडिकेटेड रैक लेना है या डिफ़ॉल्ट हो के अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर भी वो डिप्लॉयमेंट करना हो। तो डेडिकेटेड कॉस्ट मनी, तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपका कोई इतना क्रिटिकल वर्क नहीं है जिसमें आपको थोड़ी सी आउटेज भी हो, इवन दो जो कि इतनी अमेज़ॉन में आउटेज होती नहीं है, तो आप डिफ़ॉल्ट ही इस्तेमाल करें और टैगिंग देके आप क्रिएट VPC कर लें। आईपी साइडर आईपी आईपी सॉरी, एड्रेस नहीं दिया हमारा। IP एड्रेस यहाँ पर 10.0.0.016 का IP साइडर ब्लॉक देते हैं, ताकि उसमें हमें और भी मशीन डिप्लॉयमेंट करनी हो तो वो ईज़िली हो जाता है। ये हो गया। अब हम ये करेंगे कि हम एक सबनेट डिप्लॉय करेंगे,
और सबनेट डिप्लॉय करने के लिए हम चाहें तो एक सबनेट भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमें ऑटो स्केलिंग के लिए ऐप करनी है, तो वी वांट टू मेक श्योर दैट वी हैव एटलीस्ट 2 सबनेट्स। मशीन जो हम बनाएंगे वो डिफरेंट सबनेट्स में बनाएंगे, ताकि हम जब अटैच करें मशीन को तो वो ऑटो स्केलिंग के लिए काम कर सके। अगर किसी का सवाल ये है तो क्रिएट सबनेट। सो इफ़ यू लुक अप, अगर यहाँ देख रहे हैं आप तो यहाँ पर नज़र आ रहा है VPC, सबनेट, राउट टेबल। आई थिंक ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब आप अपना VPC बनाते हैं तो वो 3 चीज़ें बनाता है ऑटोमेटिकली। एक राउट टेबल जो कि डिफ़ॉल्ट राउट होता है। अगर आप देखें तो ये मैंने जो बनाया है VPC, इसने मेरे नाम से एक एसोसिएट कर दिया है। और एक बनाता है नेटवर्क ACL लिस्ट, जो कि ऑल्सो एसोसिएट होती है VPC से, एंड सिक्योरिटी ग्रुप। ये 3 चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन हम लोग जब व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप खुद ही अपने हाथ से चीज़ें डिप्लॉय कर रहे हैं। सो क्लिक सबनेट में हम ये करेंगे कि क्रिएट सबनेट करेंगे और VPC वही लेंगे जो हमने बनाया है, और सबनेट का नाम दे देंगे आई वुड से SNET01। और फिर आप यहाँ पर अगर नेमिंग कन्वेंशन के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप सेलेक्ट कर लें कि एक्चुअली हमने ओहायो में बनाया, सो दैट्स फाइन। ईस्ट 2A, और इसको आप दे दें 10.0.0, एक्चुअली 1.0 /24। और नाम मैं यूजुअली ये करता हूँ कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, वो ईज़ियर होता है पढ़ने के लिए। US.East 2A और 10.0.1.0 साइडर ब्लॉक। और अपने एक और डिप्लॉयमेंट करनी है तो आप बोलेंगे SNET। अच्छा अहमद, सॉरी, ये जो अवेलेबिलिटी जोन की फील्ड है, लाइक ये मैंडेटरी फील्ड है? इज इट समथिंग दैट यू कैन सेलेक्ट नन फॉर अ सबनेट? यस यू डोंट हैव टू। वो फिर आपने अपने हिसाब से देखें ना, लिखा हुआ है कि चूज द जोन इन विच योर सबनेट विल रिजाइड और लेट अमेजॉन चूज वन फॉर यू। सो अगर आप ये सेलेक्ट ना करें तो दे विल डिप्लॉय व्हाटएवर जोन इज अवेलेबल। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज एट दैट लोकेशन। लेकिन वो हम ये कर रहे हैं कि बिकॉज ये ऑटो स्केलिंग की है, तो अगर मैं इस वक्त ये एम्प्टी छोड़ दूंगा ना, तो हो सकता है कि वो एक ही सबनेट में ही सारे डिप्लॉय करते हैं, एक ही सबनेट एक ही जोन में कर दें। हाँ, तो क्योंकि हम ऑटो स्केलिंग करेंगे तो इसलिए मैंने ख़ास यहाँ से पिक किया कि भाई दूसरा जोन। ओके, बेसिक राइट। आप ऑटो स्केलिंग करेंगे तो आपको हर VM जो है वो अलग जोन में चाहिए होगी, राइट। तो इसकी वजह से आप इसको कॉन्फ़िगर हाँ, क्योंकि जी एक मिनट, सॉरी। सो उसका वजह ये है कि इन ऑर्डर फॉर यू टू डू लोड बैलेंसर यू नीड एटलीस्ट 2 मशीन इन डिफरेंट जोन और डिफरेंट सबनेट्स। ओके, सो दैट्स व्हाई। जी हाँ, हमारा भी क्वेश्चन है, ये जो सबनेट है हम एक ही जोन में भी 2 भी अप्लाई कर सकते हैं? एक ही जोन में, या यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं बिल्कुल। आप जितने सबनेट बनाएं एक जोन में बना सकते हैं। मेक श्योर के आपके होता ही है कि इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग कि आपने किस उसमें डालना है सबनेट पे, आपने एक ये करना होता है कि एक मशीन दूसरी मशीन की जोन में हो। यानी अभी मैं समझाऊंगा, उसका ये मतलब होता है कि लेट्स से कि अगर मैंने एक मशीन डिप्लॉय की है 1A में और दूसरी मशीन डिप्लॉय की है 1B में, तो ये तो बहुत इजी है कि 2 मशीनें हैं 2 सबनेट पे। लेकिन लेट्स से कि अगर आपने 5 मशीनें ज्वाइन की हुई हैं, तो उसमें से 2 अगर आप 1A 1B में डाल दें और 2 आप 1 किसी और सबनेट में डाल दें, तो वो आपस में एटलीस्ट वो कनेक्टेड होते हैं, दे कैन टॉक। वहाँ से ये होता है कि लोड बैलेंसर पिक कर लेता है उनको मशीन्स को। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसका साइडर ब्लॉक। एक चीज़ हमारे भाई इसमें और है, एक सवाल जो इन्होंने पूछा ना कि AC में हम चूज़ कर सकते हैं या ऑटो अमेज़ॉन चूज़ करें। बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो यही है कि आप खुद चूज़ करें, क्योंकि आप एक VPC बना रहे हैं और उसमें नेटवर्क बना रहे हैं। अगर अमेज़ॉन नहीं करना है सारा कुछ और वो लुक आफ्टर करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से अपने रिसोर्सेज के हिसाब से करेगा। क्योंकि आपके कोई जोन मतलब जैसे एजीज में कोई रीजन्स आपके जो है
आपके एशिया रीजन के पास है तो आप वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे और सर्विसेज वहाँ पे अच्छी आपको मिलेंगी, इसलिए बेस्ट लेटेंसी का, प्रैक्टिस। या लेटेंसी का इशू होता है. आई मीन बोथ क्वेश्चंस आर वैलिड एंड बोथ आंसर्स आर वैलिड, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज के अगर मैं इस वक्त जैसे अभी एक बड़ी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ये है कि मैंने बात की वर्जीनिया जोन की, और मैं ओहायो में जाके मैंने आप लोगों को दिखा रहा था, तो मैंने मशीन ओहायो में डिप्लॉय कर दी. अब ओहायो मैं रहता हूँ वेस्ट में, सो ओहायो इज़ ऑल द वे ऑन, वो बिल्कुल अदर साइड ऑफ अमेरिका में. तो मैं जो हूँ वो इस वक्त जो भी काम करूँगा वो ईस्ट में करूँगा, तो बिल्कुल एंड में जाके आता है. एनीवे, सो इसलिए कहते हैं कि अगर लेटेंसी से बचना हो या कुछ हो तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट. ओके जी, क्रिएट कर अस्सलाम लेते. वालेकुम। वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं और बाकी सब लोग? सिद्दीकी साहब, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर लॉन्ग टाइम माशाल्लाह से। जी. अच्छा जी, हमने वीपीसी बना लिया दो, एक 2A में, एक 2B में, और हम क्रिएट कर देंगे. ठीक है जी. अब ये हो गया सबनेट. सबनेट करने के बाद हमने बनाना होता है राउट टेबल. होता ये है राउट टेबल में ये होता है कि एक, जब मैंने आप लोगों को बताया था अर्लियर कि व्हेन यू क्रिएट अ वीपीसी इट क्रिएट्स अ डिफ़ॉल्ट राउट, तो वो डिफ़ॉल्ट राउट होता है एक्चुअली प्राइवेट होता है. आप यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है मेन, दिस इज़ अ प्राइवेट डिफ़ॉल्ट राउट. अब इसमें अगर मैं जाऊँ यहाँ पर सबनेट में, तो यहाँ पर कहता है कि हे यू नो व्हाट, दो मशीनें हैं, दो सबनेट इस जगह पे लगे हुए हैं. द फॉलोइंग सबनेट हैव नॉट बीन एक्सप्लिसिटली एसोसिएटेड विद एनी राउट टेबल एंड देयरफॉर एसोसिएटेड विद द मेन राउट टेबल. कोशिश ये करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप डिफ़ॉल्ट राउट को ना छेड़ें, आप अपने दोस्त राउट बना लें, एक पब्लिक बना लें, एक प्राइवेट बना लें, और उस राउट में आप एसोसिएशन कर लें. वो ये करते हैं लोग. तो हम ये करेंगे कि हम बेसिकली, अगर ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समबडी इज़ न्यू इस बात को समझना चाहें, लेकिन होता यह है कि हम ये करेंगे कि हम इसको कर देंगे RT प्राइवेट. हमाद भाई, जी इसको फरमाइए. आप एक काइंडली ये कीजिएगा कि मैं बीबीसी की लैब कर रहा था, मुझे थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन आ रही थी. इसको अगर आप जो इसका जो डिफॉल्ट है, अगर आप इसको छेड़ना और एक आप अलग से बना लें, कर सकते हैं. वो कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफॉल्ट चूज किया था, तो एक नई चीज सीखने को मिल जाएगी. उसमें कोई फ़र्क नहीं है. मैं यही करूँगा कि लेट्स से कि अगर मैं इसको रीनेम कर दूँ डिफ़ॉल्ट, तो इट्स प्रीटी मच द सेम. तो लेट मी शो यू व्हाट आई एम सेइंग. अच्छा जी, एक प्राइवेट बन गया, प्राइवेट, और हम एक और राउट बनाएंगे, उसमें कहेंगे कि भाई पब्लिक. आवाज़ कट रही है जी, इसकी भी है. अच्छा, जो भी बोल रहा है वो ना रीजॉइन कर ले, क्योंकि उनकी आवाज़ सही नहीं है आ रही. ये सिद्दीकी साहब है, उनके मोबाइल से आई थिंक वो। अच्छा जी, ये क्लाउड, हम ये पब्लिक राउट बना रहे हैं. ठीक है, उसमें हम अपना VPC सेलेक्ट करेंगे, और उसको आप चाहें तो टैग कर सकते हैं. आप क्रिएट कर देंगे, क्लोज़ करेंगे. और जैसे अभी शब्द ने कहा कि इसको चेंज कर लेते हैं, इसको मेन कर देते हैं. वैसे इसकी मेन कर देते हैं, और एक और राउट बना लेते हैं जिसको कहेंगे कि राउट प्राइवेट, और उसको एसोसिएट कर देते हैं हम अपने क्लाउड VPC से. अच्छा जी, ये हो गया. अब दो राउट बन गए हैं, एक मेन है, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट. एक्चुअली हमें एक प्राइवेट भी हमाद बना. भाई, चार नजर आ रहे हैं. नहीं, एक तो डिफ़ॉल्ट राउट है ना. अच्छा, एक डिफॉल्ट राउट है. जी जी जी. सही सही सही. अच्छा, और हमें एक और सबनेट भी बनाना चाहिए था, जो कि हम सिर्फ प्राइवेट रखते हैं, बट उसको हम अभी कर लेंगे. मैं इसको यहाँ से बल्कि अभी चेंज ही कर देता हूँ, एक और सबनेट बना लेता हूँ. इसको नाम देता हूँ SNET प्राइवेट, और इसको हम डाल देते हैं 2C में, और इसको हम साइडर ब्लॉक दे देते हैं 10.0.3.0/24. ये मैं नेमिंग कन्वेंशन से दे रहा हूँ कि इट्स ईजियर टू डिस्टिंग्विश कि भाई आप
ठीक है जी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी अपना वीपीसी बनाएं, कोशिश करें कि उसको ना उसका नाम कॉपी कर लें, वो बहुत काम आता है वो। मैंने जैसे देखिए अभी ये कॉपी किया, मैं सबनेट पे आऊँगा और मैं सिर्फ अपना वीपीसी की आईडी डालूँगा, तो वो यू कैन सी ऑल योर सबनेट्स विद एसोसिएशन। एक कह रहा है कि भाई प्राइवेट है और 2 पब्लिक है। अगर इसको मैं इसको कह दूं कि भाई पब्लिक, एक बात अभी मैं वहीं रह गई जो हम कर रहे थे एक्चुअली राउट टेबल की, तो मैं उधर आता हूँ, मैं ज़रा इसको देख लूँ क्योंकि मुझे ख्याल आया कि हमें एक प्राइवेट भी बनाना चाहिए था। अच्छा जी, वापस हम राउट टेबल पे आते हैं। राउट टेबल में आपने देखा कि इस वक्त ये तो एक्चुअली डिफ़ॉल्ट राउट है, जो कि हमने शुरू में बताया था कि ये जब आप लॉग इन करते हैं तो अमेज़ॉन आपको एक डिफ़ॉल्ट देता है। सो ये आपको अभी ज़रूरत नहीं है टच करने की। हम आ जाते हैं मेन पे। मेन राउट जहाँ पर आपको येस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये मेन है, क्योंकि इसमें अभी एसोसिएशन नहीं हुई है। हम ये करेंगे कि हम सबनेट एसोसिएशन पे आके हम ये 3 चीज़ें होती है। समरी होती है, जो राउट होता है यहाँ पर ये इस विज़ बता रहा है एनी ट्रैफिक दैट इज़ पासिंग थ्रू 10.0.0.16 पे, वो इट कैन गो थ्रू दिस डिफ़ॉल्ट राउट, दिस इज़ इंटरनल टू द नेटवर्क। आप आए सबनेट पे। सबनेट पे इस वक्त देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है यू डू नॉट हैव एनी सबनेट एसोसिएशन। तो आप ये 3 सबनेट्स बने हुए हैं। अब आपने इनमें से, सिंस दिस इज़ मेन राउट, तो एक्चुअली आप इस पब्लिक पे आए। पब्लिक पे आके आपने एडिट राउट किया, तो होगा ये कि ये जो भी पब्लिक है ना, यू वांट टू मेक श्योर कि ये पब्लिक पे ही आप पब्लिक राउट जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं, ताकि जो ट्रैफिक पब्लिक पे है वो ट्रैफिक पब्लिक से बात करे और जो प्राइवेट राउट है वो प्राइवेट सबनेट से बात करे। ठीक है, उसकी एसोसिएशन भी अभी मैं 1 मिनट में बताता हूँ आपको। ये आए। अब ये जब एक एसोसिएशन हो गई तो आप प्राइवेट में भी आ जाएं। प्राइवेट में भी आपने एसोसिएट के भाई यहाँ पर आके, अगर मैं तेज़ जा रहा हूँ तो मुझे बता देगा। मोस्ट ऑफ़ यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन दिस, बट आई थिंक तलाल आपने अभी तक नहीं देखा उसको। अगर आपने देखा है तो ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर आए। Talal has been dropped. ओके, हाँ उसकी मीटिंग होगी। अच्छा, ये प्राइवेट में आ गया। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि 2 पब्लिक में सबनेट एसोसिएशन है, बिकॉज वी हैव 2 पब्लिक सबनेट एंड देन 1 इज़ इन प्राइवेट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंटरनेट गेटवे पे, क्योंकि हमें पब्लिक सबनेट के लिए हमें बताना पड़ेगा कि भाई अगर आपने मशीन जो डिप्लॉय करेंगे इन सबनेट्स में, वो कैसे ऑनलाइन होंगी, वो कैसे कनेक्ट होंगी। उसके लिए आपको इंटरनेट गेटवे चाहिए होगा। तो आप इंटरनेट गेटवे पे आएंगे, ऑन द लेफ्ट यू विल क्रिएट एन इंटरनेट गेटवे। आई कैन जस्ट से IGW इंटरनेट गेटवे आइडेंटिफाई, यू कैन, मैं नेमिंग कन्वेंशन मैं ख़ुद अभी थोड़ा सा उसमें रहता हूँ कि क्या नाम दूँ, लेकिन आप पहले से अगर सोचे हुए हो तो आपको पता है कि आप क्या दे सकते हैं। आपने क्रिएट किया इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट तो हो गया, लेकिन अब ये कुछ करेगा नहीं अनलेस यू अटैच दिस इंटरनेट गेटवे टू अ VPC। यानी कि अगर आप देखें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग इंटरनेट गेटवे वॉज क्रिएटेड, you can now attach to a VPC to enable the VPC communication with the internet। वो जो मैंने बात बताई कि जब तक आपको अगर आउटबाउंड कम्युनिकेशन करनी है इंटरनेट से, उस मशीन जो डिप्लॉय करेंगे उसके लिए आपको एक इंटरनेट से VPC से अटैच करना होता है। तो आप यहाँ आए, आपके पास इस वक्त सिर्फ एक VPC है जो आपने बनाया है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको अटैच कर देंगे। तो अब आपके पास इंटरनेट गेटवे भी बन गया। इंटरनेट गेटवे बनने के बाद आप वापस राउट टेबल पे आएंगे और जो आपका मेन सबनेट है पब्लिक वाला, उसमें आप जाके एक राउट बताएंगे कि यार यू नो व्हाट, जो भी मशीनें मैं इस पब्लिक सबनेट पे डिप्लॉय करूँगा, यानी कि अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें ये होगा कि मैं EC2 जो है इंस्टॉल करूँगा, EC2 मशीन इंस्टॉल करूँगा। तो वो मैं EC2 मशीन, एक मशीन जो होगी वो पब्लिक में होगी और एक प्राइवेट में होगी। तो वो मैं ये बताऊँगा कि भाई जो पब्लिक वाली मशीन है वो इंटरनेट पे जाए, वो कैसे जाए, उसके लिए आपको एसोसिएट करनी पड़ेगी कि भाई वो ये राउट लेके जाए। तो ये राउट ओनली आप ले सकते हैं जब आप इसको डिफ़ाइन करें कि भाई पब्लिक सबनेट में एक ये इंटरनेट गेटवे लगा हुआ है जिसके थ्रू ट्रैफिक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे एडिट राउट पे
और हम यहाँ पर राउट कर डिफ़ाइन करेंगे। तो राउट ट्रैफिक में ये होता है कि एनी ट्रैफिक, यानी कि आप हो गए या मैं हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पर भी, वो उसके लिए उसको डिफ़ाइन करेंगे एनी से। एनी ट्रैफिक यानी कि 0.0 कोई भी आईपी इस उसका लाइक टेम्पलेट का वो आए तो वो इंटरनेट गेटवे पे हिट करे और वो आगे उससे कनेक्ट हो जाए। सो आई अटैच्ड एन इंटरनेट गेटवे हियर। अच्छा जी, ये आप इंटरनेट गेटवे आ गया, ठीक है। अब हम pretty much we are done with VPC आई थिंक। अगर मैं कोई चीज़ फॉरगेट कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। इंटरनेट गेटवे हो गया, राउट हो अभी गया नेट जी। वो नेट नेट गेटवे अभी मैंने लगाया नहीं, क्योंकि नेट हम गेटवे नेट गेटवे अभी मैंने इसलिए लगाया नहीं कि नेट गेटवे पे हमारा कोई अभी काम है नहीं। अगर आप बोलेंगे तो मैं लगा दूंगा। नेट गेटवे इज़ एक्चुअली मोस्टली कि अगर आपने जो मशीन EC2 की मशीन अगर आप डिप्लॉय करेंगे प्राइवेट सबनेट पे, और उस EC2 की मशीन को आपने बोलना है कि भाई मुझे इस मशीन में बैठ के google.com करना है, CNN.com करना है, तो जो भी ट्रैफिक उस प्राइवेट मशीन में से आउटबाउंड होगी, यानी कि नेटवर्क से बाहर जाएगी, उसके लिए नेट गेटवे लगाते हैं। जब हम प्राइवेट पे आएंगे तो हम उस वक्त वो भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सही सही ठीक है जी। अब हम आते हैं कि भाई हमने ये काम हो गया सारे। अब हम आते हैं कि हम EC2 मशीन को डिप्लॉय करते हैं। एक्चुअली व्हाट विल डू इज़, मेरे ख्याल में इट्स मच मोर ईजियर कि हम ये करते हैं कि हम एक EC2 मशीन डिप्लॉय करते हैं और वो भी करते हैं प्राइवेट में, ठीक है। और उसकी हम ऑटो स्केलिंग करेंगे। ठीक है जी, हम ये EC2 का डैशबोर्ड है। हम ओहायो रीजन में हैं। हमने एक EC2 उठाया और उसको हम क्रिएट करेंगे। कोई भी उठा सकते हैं, विंडोज़ की ले लेते हैं, उससे ज़रा लोग मोर वो हैं, कंफर्टेबल हैं। वर्डप्रेस कैसा रहेगा मोहम्मद भाई? बिटनामी वर्डप्रेस भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे तो सिंपल लैब है तो इसके लिए हम यही कर लेते हैं। वर्डप्रेस में यह है कि हम बिटनामी इस्तेमाल करके वो भी एक लैब करा दूंगा मैं आपको। अगर उसमें बेसिकली RDS इंस्टॉल करके बैक एंड पे एक वर्डप्रेस लगा के, वो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो मुझे याद कराइएगा, मैं वो करा दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर आए, हमने बोला कि भाई मुझे अपना VPC इस्तेमाल करना है। अब आपने बोला कि भाई ये आपने पब्लिक में करनी है, प्राइवेट में करनी है। आपने बोला कि भाई मुझे प्राइवेट में करनी है एक मशीन, तो हम ये आ गए। उसमें IP एड्रेस अनेबल करें, डिसेबल करें, क्योंकि ये प्राइवेट है तो हम इसमें IP एड्रेस को अनेबल नहीं करेंगे। IP एड्रेस यानी पब्लिक IP एड्रेस। एक तो IP एड्रेस ऑलरेडी जब हम मशीन डिप्लॉय करेंगे तो एक नेटवर्क का जो 10.16 के साइडर ब्लॉक से आएगा ना, तो वो ऑलरेडी असाइन होगा। लेकिन अगर मैं इसको यह डिसेबल अनेबल करूँगा तो इनेबल में तो एक पब्लिक IP दे देगा, तो वो एनीवन कैन कनेक्ट, इट्स नॉट एनी मोर पब्लिक, ठीक है ना। तो इसको डिसेबल कर देते हैं। क्लिक स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज की नेक्स्ट कर देते हैं। टैग में आप बोल दें कि भाई हमने बोल दिया कि IIS सर्वर ऑटो स्केलिंग। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर आ गए। आपने इससे पूछा भाई सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में आप हम जो हैं वो नाम दे देते हैं। और इसमें हम फ़िलहाल हमें इसमें चेंजेस करनी होगी इवेंचुअली। इसमें फ़िलहाल हम RDP दे देते हैं, जिसमें यानी कि हम पब्लिक से मशीन प्राइवेट के अंदर हम वो हम रिमोट इन होंगे। Maybe we have to do one more machine actually. पोर्ट 80 एक 3389 है, एक 80 है, यानी एक मशीन से हम जंप बॉक्स अभी बनाएंगे, उसमें हम लॉग इन करेंगे तो उसके थ्रू हम 3389 हो सकते हैं। और उसकी एनी IP होगी, एनीवेयर से आए,
और हम रिव्यू करेंगे, लॉन्च कर देंगे, एक नई की पेयर बना देंगे। HTTP क्यों लिया? सिद्दीकी साहब, वो मैं जब लोड बैलेंसर पे आऊँगा ना इवेंचुअली, तो लोड बैलेंसर से अच्छा मैं उसको HTTP निकाल के फिर उसको मैं HTTP पॉइंट करूँगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो मैंने ये इसलिए लिया कि मैं चेक करूँगा कि ठीक चल है रहा है ठीक नहीं चल रहा है। वंस इट्स क्रिएटेड देन आई विल इवेंचुअली रिमूव इट। है। और फिर ये होगा कि HTTP ये भी है कि अगर आप प्राइवेट मशीन से जब बात करें, तो जब वन आप लोड बैलेंसर जो है वो 80 पे कम्युनिकेट करता है ना, तो जब तक आप 80 के लोड बैलेंसर को 80 की मशीन से नहीं डिफ़ाइन करेंगे तो वो उसको पढ़ेगा नहीं। सही। ठीक है, लिंक करने के लिए आपने की पे यहाँ डाउनलोड कर ली, आपने लॉन्च कर दिया। ये आपकी एक मशीन हो गई प्राइवेट सबनेट पे। अब हमने एक और मशीन डिप्लॉय करनी है जो कि आपकी लॉन्च होगी पब्लिक पे। उससे ये होगा कि हम पब्लिक से, अगर मैं देखूं मेरे पास कोई लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड अ स्मॉल, वही हम लैब ये पहले भी कर चुके हैं। तो हाँ, PPI की कोई वैलिडिटी होती है? की पेयर की वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होती है, मैंने जहाँ तक मुझे पता है। तो उसमें ये होता है कि आप उसको मेन लाइक EC2 के मेन डैशबोर्ड पे जाके लेफ़्ट से आप नहीं जनरेट भी कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। की पेयर जो है बेसिकली इंक्रिप्शन की होती है जो कि आपको एक्सेस देती है आपके सर्वर्स के ऊपर। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं और रीजनरेट भी कर सकते हैं अगर आपका कंप्रोमाइज हो जाता है आपका जो की पेयर है। जी, मैं अच्छा, एक्चुअली एक ही पेयर कई सर्वर्स पे कैसे चल जाता है? मतलब उसकी कोई खास लॉजिक होती है? इसका इंक्रिप्शन जो खास लॉजिक होती है कि इस सर्वर पे भी चल रहा है, उस पे भी चल रहा है, सारे सर्वर एक ही इंक्रिप्शन को फॉलो करते हैं? क्या होता है इसका प्रोसीजर? इसको साहब ये जो की पेयर है ना, इसको आप खोलें उसके अंदर नोटपैड में या नोटपैड प्लस प्लस में, तो आपको अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नजर आएंगे इसके अंदर। तो ठीक है। ये इंक्रिप्शन होती है, ये इंक्रिप्शन जो होती है आई थिंक 128 बिट की इंक्रिप्शन करते हैं ये AWS वाले इसके की पेयर में। वो ये नहीं, माय देखना क्वेश्चन पड़ेगा। इज कि हार्डवेयर डिपेंडेंट होती हो कैसे हार्डवेयर डिपेंडेंट क्यों नहीं होती? बिकॉज फॉर एग्जांपल एक EC2 बना रहे हैं हमारे, उस पे की पेयर बना लिया। अब लेट्स मैं एक और EC2 मैं बनाता हूँ, उसी पे वही की पेयर ले लेता हूँ, तो हाउ कम वो दोनों एक ही मशीन पे चल जाती है? वो इसलिए कि वो जो की पेयर आपने चूज किया है जो आपके पास है, मिसाल के तौर पे वो एक पासवर्ड है, आप सेव कर लेते हैं। स्क्रिप्ट एक आपने लिखा है और स्क्रिप्ट के अंदर आप कह लेते हैं echo@123 फाइल डाउनलोड, और वही फाइल हर जगह पेस्ट करते हैं। जैसे CFT के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं आप कि जी नेटवर्क राउट बनाए, नेटवर्क बनाए, VPC का ये नाम रखे, और वो इसी तरह उस जो की पेयर होता है उसके अंदर इस तरह की कीज वो डाली होती हैं। ये हार्डवेयर बेस्ड भी होती हैं और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती हैं। अब AWS के पीछे बैक एंड पे आई बिलीव के हार्डवेयर डिवाइसेस लगी हैं जो कि इन चीज़ों को लुक आफ्टर करती हैं और इनक्रिप्ट करती हैं, और ये हमें चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू अवेलेबल हैं। थैंक यू। इसके अलावा एक्चुअली होता ये है कि ये की पेयर आपके पास है ना, तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक की पेयर बनाई है, तो अब जो भी मशीन आप डिप्लॉय करेंगे वो आप इस की पेयर से डिप्लॉय करेंगे। यू डोंट नीड टू क्रिएट मल्टीपल की पेयर्स, इफ़ यू कैन इफ़ यू वांट टू, बट अगर आपके पास एक ही की पेयर आपने बनाई, जैसे हमारे KP है, अब इससे मैं सारी मशीनें जो मैं डिप्लॉय करूँगा ना, उसमें मैं डिफ़ाइन करूँगा कि यार जब मैं ये डिप्लॉय कर रहा हूँ तो ये वाली की पेयर इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पासवर्ड है, ID है, तो वो उसको एसोसिएट करता है उस मशीन से, तो वो वहाँ से होता है। तो मतलब ये हुआ, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं हुआ, ये सॉफ्टवेयर की थ्रू ही लॉजिक होगी जो सिर्फ मशीन को डिप्लॉय कर देती है उसको, समथिंग लाइक दिस। दैट सर इज ये करेक्ट। थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा, शायद मैं सही हूँ कोई अपनी तरफ से, कि इनक्रिप्शन जो है ये AES इनक्रिप्शन होती है। जिस तरह हम कोई भी चीज़ अपनी इनक्रिप्ट कर देते हैं इन कोड, मतलब बिट्स में उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं ना हम अपनी की को, तो ठीक है। बेसिकली हमारा एक पासवर्ड होता है, उसको ये डमी बना देता है ताकि कोई भी अगर जैसे एक नॉर्मल अटैक हैकर होता है वो इजीली इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो इसको इजीली कोई भी डिक्रिप्ट कर दे, या जैसे हम ज्यादातर लोग अमूमन
पासवर्ड रखते हैं पाकिस्तान 123 इस तरह का, तो इजीली हर कोई जो है वो हैक कर सकता है। तो हमारे बेसिक पासवर्ड को जो है वो इनक्रिप्ट कर देता है और फिर दोबारा हमें जब चाहिए होता है तो वो हम डिक्रिप्ट करके उससे ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये बताइए मेरे भाई का नाम क्या है बेसिक जिससे सिक्योरिटी फरहान। फरहान, थैंक यू फरहान। अच्छा, व्हाट इज गुड प्रैक्टिस हमारे के, हम तमाम जो मशीनों पे एक ही की पे रखें और अलग अलग की पर बात कर रहे हैं किसी हैकर की, तो हैकर के लिए फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमारी 100 मशीन है और ये वन सॉर्ट ऑफ की पे है तो हैक करना ज़्यादा आसान नहीं हो जाएगा? एक्चुअली फरहान इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं मेरे ख्याल में अगर आपने एक मशीन बनाई है और उसका स्नैपशॉट लेके उसको आप यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑटो स्केलिंग, तो वो दैट वन की पेयर विल वर्क फॉर ऑल ऑफ देम। समझ रहे हैं बात? आज की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक एमसीबी का एक क्लाइंट था, उसके बाद ये हरकत हुई, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अच्छा उसके बाद 14 मशीनें लगी हुई थी और एक की पेयर था। उस बंदे ने फारिग हुआ, किसी को निकाल दिया उसको ना, उससे उसने निकाल दिया कि उसी एक की से उसने सारी मशीन को उधर का उधर कर दिया। तो बाद में ऐसा हुआ, एक की पेयर से अगर इतनी मशीनें हैक हो, क्या बात है मेरे बेटे, कहाँ तुम है? क्या उसमें बेस्ट बेस्ट वाला मास्क एक गुड प्रैक्टिस क्या है हमारे लिए? इमरान म्यूट कर लें। सॉरी यार, सॉरी मैं म्यूट मल्टीपल कीज को सेव करना भी थोड़ा सा आपके लिए इश्यू होगा। अगर आपकी पास मतलब डाटा रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन है तो आप मल्टीपल कीज बना लें। नहीं, आई गॉट द और पॉइंट, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि जैसे आज की एग्जांपल हुई है, आज की मैं छोटी सी प्रॉब्लम हुई है मुझे एक जगह में ना, मैं वहीं था इत्तेफाक से। तो व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि हम अलग अलग बनाएं या सर हम एक ही बनाएं? या फॉर एग्जांपल जब हम टेराफॉर्म वगैरह पे काम करते हैं हमारे, या वो उस वक्त क्या हम एक ही की से सारा काम करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, या अलग अलग? सर अगर आपकी की का जो एल्गोरिथम है वो अब देखिए बहुत सारे टाइप के है, जैसे #52 है और AES के मॉडल के एल्गोरिथम से वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एल्गोरिथम उस पर लगाया हुआ है। अगर आपने मतलब कि सबसे जो टॉप क्लास का इसमें एल्गोरिथम चल रहा है इंक्रिप्शन में, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हैकर्स के आपकी क्या कहते हैं उस पासवर्ड को क्रैक करें। और कहा जाता है अगर अगर आपने #52 या दूसरे एल्गोरिथम लगाए हुए हैं जो लेटेस्ट है, तो इट टेक एटलीस्ट 100 ईयर्स, वो भी सुपर कंप्यूटर से उसको डिक्रिप्ट बिल्कुल करने। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। सही सही। हमारे सफदर जो हैं वो सिक्योरिटी में उन्होंने 3-4 क्लासेस कोर्सेज किए हुए हैं एंड एक्सपर्ट भी हैं, तो ही कैन आंसर दैट क्वेश्चन बेटर। देखिए साहब, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं, जैसे वो AES की बात कर रहे थे, इसमें ना 5 टॉप जो है ना की फंक्शन है, जो इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम जो बात कर रहे थे, कोई डिटेल में जा रहे थे। यहाँ पे हमारे पास एक है ट्रिपल डस, उसके बाद RSA आता है। ये मतलब मैं वो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ जो मुख्तलिफ बिट्स के ऊपर काम करते हैं, 56 बिट से लेके टू 112 256 बिट्स तक जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे हमें ब्लोफिश है, चौथे नंबर पे अगर मैं ना ही रहूँ टॉफिश, और फिर लास्ट में जो है ना AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाता है। तो इसमें जो इंक्रिप्शन डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करें। जो आपकी बात थी कि बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं मतलब हाँ मैं करता हूँ अपनी कंपनी में, क्या करता हूँ कि अपनी इंक्रिप्शन की हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको हम फिर वॉल्ट में स्टोर करते हैं। फिर फ्यूचर पर्पसेस उसकी एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में हर एक सर्वर की सेपरेट इंक्रिप्शन की है, उससे वो सेपरेट पासवर्ड जनरेट होता है। वो हम बना के एक वॉल्ट में रख लेते हैं कि वो अगर जो एक मतलब लेवल तक है, क्योंकि लेवल 2 लेवल 3 सिक्योर लेवल की, फिर सिक्योर लेवल शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं मिडल सिक्योर लेवल में हूँ तो मेरे पास हर वो तमाम नीचे के लेवल की एक्सेस हैं, तो उस लेवल पे रख लेते हैं कि हाँ जी किस बंदे को किस लेवल तक का एक्सेस है, और वो किस लेवल तक वो बंदा जा सकता है चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। कई सर्वर होते हैं जो कि सिक्योर साइट्स होती हैं आपकी, वो हर एक को एक्सेस नहीं होते, उनकी इंक्रिप्शन लेवल भी डिफरेंट हो सकता है, उनका एक्सेस लेवल भी डिफरेंट होता है। तो इस तरह से आपकी जो मुख्तलिफ इंक्रिप्शन लेवल्स हैं काम करती हैं। ब्रोकेट जो है वो काफ़ी यूज़ हुआ है इंक्रिप्शन के अंदर। 256 मैंने खुद यूज़ किया था पाकिस्तान में व्हेन आई वाज डूइंग सर्टेन प्रोजेक्ट्स बैक इन 2005 टिल 2009। तो वो बहुत ही हार्डवेयर डिवाइस थी, वो इंक्रिप्ट करती थी आपके नेटवर्क डिवाइसेस की ट्रैफिक को, आपके सर्वर से जो ट्रैफिक आउट हो रही है आपकी एप्लीकेशन से हो रही है, वो एंड के ऊपर लगते थे और
2 इंक्रिप्शन डिवाइसेस हमने लगाई थी डेटा सेंटर में, हर मतलब तकरीबन कोई 250 डेटा सेंटर है पूरे पाकिस्तान में। सो इट डिपेंड्स रियली कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, सॉरी मैं एक्सेलेंट। स्टॉप करूंगा एक फॉर अ सही। सेकंड। मैं आई मैं होप कि मेरा सवाल ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा कोर्स से, कोई बात नहीं सर, इसीलिए हम आज के लोग जो सारे सेशन है यहीं हैं। उसमें ज़्यादा आगे पीछे अच्छा नहीं जी, है। हम ये मेरे कर ख्याल से जी बोलिए। मेरे ख्याल से सिस्को की बकायदा एक डिवाइस भी एनक्रिप्शन की, जो आप लोग यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क में भी। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही सुना तो है मैंने भी। अच्छा जी, ज़रूर मैं आप लोग की सारी बातें सुन रहा हूँ और सबके सवाल को रजिस्टर कर रहा हूँ, मैं साथ साथ काम भी अच्छा, कर रहा हमारा हूँ। ऑटो जी स्केलिंग में हम मशीन स्वैप एंड डाउन कर ले, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों करते हैं। क्या हम मशीन्स की कोई और सिक्योरिटी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, या सेम सिक्योरिटी पे ही ऑटो स्केल होगा? इट कैन बी चेंज ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप लेवल, क्योंकि वहाँ पर आप सिक्योरिटी हेलो। ग्रुप। हाँ, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी, मुझे अब मैं म्यूट पे था, मैं बोले जा रहा हूँ। अच्छा जी, वो अच्छा। होता ये है कि आप उसको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में तो आपको नई एग्जिस्टिंग बना करके उसको रिफ़्रेश करना पड़ता है, बस वो भी कर सकते हैं। वरना ऑन द फ्लाई करना हो तो आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाके उसकी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ये किया कि मैंने जंप बॉक्स बना लिया है, आप देख रहे हैं कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, अब मैं ये करूँगा कि इस जंप बॉक्स के थ्रू प्राइवेट सबनेट में कनेक्ट करूँगा। ये प्राइवेट सबनेट पे है, अगर आप लोग को देखें तो ये लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ पर, इसमें सिर्फ प्राइवेट आईपी आ रहे हैं, पब्लिक नहीं आ रहा। तो आपने कॉपी किया, आप इधर आए डैशबोर्ड पे, यहाँ पर आपने रिमोट डेस्कटॉप खोला, MCSTC आई थिंक, MSSTC, हम डबल एक्सेल। MSTSC, MSTSC, हाँ वही तो। माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्विसेज कंसोल। आपने पेस्ट किया आईपी, ये आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने पब्लिक से प्राइवेट में कनेक्ट करके। ये आपको कनेक्ट तो कर देगा, लेकिन मुझे इसके लिए वही पासवर्ड चाहिए होगा, तो मैं यहाँ आके पासवर्ड हम ऑलरेडी डिक्रिप्ट कर चुके हैं, बस हमने की पेयर उठाई, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यस किया। सो अब आप अगर थोड़ा सा, मैं इसको जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ कि हमने किया ये है कि हमने एक EC2 मशीन की है पब्लिक पे, जो कि जंप बॉक्स है यानी बेस्टन हाउस, और एक EC2 मशीन की है ऑन प्राइवेट, जिसके अंदर हम IIS इंस्टॉल करेंगे। उसका स्नैपशॉट लेंगे और उस स्नैपशॉट से हम लोड बैलेंसर भी लगाएंगे अभी इन अ सेकेंड, लेकिन वो ऑटो स्केलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगर सब कभी कभार आप देखते हैं कि जब ग्रुप में कोई नया बंदा ज्वाइन होता है, तो इमरान हो गया, कोई भी हो गया भाई, वो कहते हैं कि भाई वेलकम, अपने बारे में बताएं। उसकी वजह ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम आपके बारे में भी मालूम करें कि आपने क्या क्या किया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। जैसे अब मुझे पता है कि सिक्योरिटी और कुबरनेटी और डेवऑप्स के टूल्स हैं जो कि सफ्तर हैव डन द क्लासेस। सो हम लोग ये करते हैं कि कभी कभार कहते हैं कि भाई आज आप कुबरनेटी की क्लास कराते हैं या कुछ इस तरह का कराते हैं, तो इसीलिए होता है कि भाई कोशिश करें कि आप जो उस चीज़ में, ये कोई प्रेशर नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि भाई यार मैं ये करा सकता हूँ, तो वो बेसिकली आप प्लीज़ इंगेज करें हमारे साथ, हमें बताएं कि भाई आप क्या हमें करा सकते हैं, तो उससे ये होगा कि इट विल हेल्प अदर पीपल एज वेल। सो दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज़। ठीक है जी, ये मशीन में आ गए हम प्राइवेट में। अब यहाँ पर आके हमने सीधा सीधा हमने IIS इंस्टॉल करना है।
आज तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग हैं, अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह से 9 पीपल। मैंने एक दो और भी ग्रुप मैंने ज्वाइन किए थे, तो उसमें भी मैंने भेज दिया था, तो मुझे नहीं पता कि कुछ लोग वहाँ पर भी हैं। तो अगर समवेयर हमने एक अपना ग्रुप भी है टेक्निकल गुफ्तगू का, सो जो लोग इस ग्रुप में नहीं हैं प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी एंड आई शुड बी एबल टू ऐड यू दैट ग्रुप। आप आए यहाँ पर, आपने एक IIS इंस्टॉल किया, इमरान आपके एग्ज़ाम का क्या हुआ भाई, कब दे रहे हैं? सैटरडे इंशाल्लाह। प्रोफेशनल का? प्रोफेशनल का। सिद्दीकी साहब आपके एग्ज़ाम का क्या सीन है? सर इमरान साहब पास हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं तो बात करने में इमरान आसानी साहब आपको पकड़ के थोड़ी क्लिक करें। होगी। और हौसला हो जाएगा ना सर, हमारे साथ हो गया, लंदन भी हो गया, अब मैं आऊँगा पाकिस्तान बाद में। हम तो फॉलोअर्स है ना, आपको पता है। मैंने चैट में जो है ना व्हाट्सएप का ग्रुप जो हमारा है वो मैंने भेज दिया है। आप लोग जो ज्वाइन करना चाहें मोर देन वेलकम टू डू सो। थैंक यू। हाँ, एक एग्ज़ाम चीज एक्चुअली वो मुझे पता क्या, काफ़ी लोगों ने मुझे एजोर के बाद मैसेज किया कि यार आपने किस डम से किया है, तो माइंडसेट जो है ना वो सबका, वो थोड़ा सा चेंज करना है यार। क्योंकि मुझे, आप यकीन मानो, इतने लोगों ने मैसेज किया कि आप डम्प्स देते हैं A104 के लिए ना एजोर का। तो मैंने बोला कि यार मैंने तो डम्प से ऑनेस्टली मैंने डम्प, मुझे 4 डम्प्स आए, इमरान ने दिए मुझे, 2 मेरे दोस्त ने दिए, और मुझे एक और कहीं से आए, मेरे टीचर ने दिए जो तलाल है। तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैंने उसको देखा हो। बस मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने टिका के, जैसे ये हम लोग लैब कर रहे हैं ना, अगर आप 3-4 दफ़ा लैब कर लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दिस इज़ व्हाट यू बिल्कुल नीड टू डू। बिल्कुल या ऐसा ही है भाई। हाँ अभी सिर्फ अगर फंसाना चाहें आप इसी में ही फंसा सकते हैं ना। वो पूछ लें हाँ जी बताएं ओयो में कितने जोन बन सकते हैं, VPC बन सकते हैं, हाँ आपके पास कितने नेटवर्क हैं, नॉर्थ वर्जीनिया में कितने हैं, ईस्ट हाँ। में तो कितने हैं, इसी में ही। वो ये वाले सवाल जो है ना, आई थिंक नहीं आते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल से मतलब ये है कि ये चेंज होते रहते हैं, यानी नहीं नहीं यही तो सो बात है। देखिए आप अच्छा। CA001 में ना इस तरह के सवाल थे, आप 002 में इस तरह के सवाल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कब इन्होंने कोर्स लेआउट चेंज किया है और कब कोर्स क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ें जाए। जैसे हम लोड बैलेंसर करने जा रहे थे, तो हमें वहाँ पे वो जो क्या नया लोड बैलेंसर था, वो इन्होंने ऐड किया एप्लीकेशन, था। ओ गेटवे, एप्लीकेशन नहीं गेटवे नहीं, लोड बैलेंसर। गेटवे लोड बैलेंसर, यस, वो नया डाल दिया था इन्होंने। तो इट्स एवरी टाइम वो जब जाते हैं तो वो अनाउंस कर देते हैं कि यार कोर्स जो है वो सब्जेक्ट लाइन चेंज हो गई है, तो आप इसके मुताबिक अपने एग्जाम की तैयारी करें। अच्छा जी, ये IIS इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई IIS हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है। 10.0.3.131, ठीक है जी, IIS इंस्टॉल हो गया है। अच्छा जी, अच्छा बाकियों के लिए जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहें, मैं ये बताऊंगा कि मैंने एक जंप बॉक्स, यानी कि पब्लिक नेटवर्क के अंदर घुस के एक मशीन के अंदर वहाँ से रिमोट किया है पब्लिक में। ये एक ओनली रास्ता है जिसके थ्रू आप पब्लिक में आ सकते हैं। देयर अदर वेज एज वेल, आप फायरवॉल लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट अभी जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि आप जंप बॉक्स से पब्लिक में आ रहे हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये दूसरा, ये मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ कि ये वो बॉक्स है जिसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, जो जिसका हम एक स्नैपशॉट लेंगे, और उस स्नैपशॉट से हम जो है एक ऑटो स्केलिंग करेंगे, यानी कि जब एक मशीन टर्मिनेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी चल जाए, और वो चलने के बाद वो वेबसाइट चल रही हो, सब कुछ चल रहा हो, तो इट शुड बी, दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी। तो क्या, हमारे एक सवाल, जी पूछिए। सॉरी नहीं, एक सवाल ये था कि फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन EC2 की बनाई, वो चल रही है तो उसकी कॉस्ट आ रही है। अब अगर हम उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, इमेज बना लेते हैं, अब उसमें बहुत सारी चीज़ और भी ऐड हो गई है, अब हमारी कॉस्टिंग या हमारा बिलिंग चेंज हो जाएगी या वही रहेगी? अच्छा, तो उसके लिए एक्चुअली उससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने से कोई ताल्लुक नहीं, उसका है मोस्टली यूजेज की, डेटा के यूज़ की, कि क्या क्या चीज़ें, स्पेस का हो गया, कितना थ्रूपुट है, इनपुट आउटपुट आ रहा है डेटा का बैक एंड फोर्थ, उसके थ्रू होता है, ठीक है। और जस्ट टू, आपको आपके सवाल का जवाब हुआ है, ये वांट मी टू क्लियर, फिर से सवाल।
नहीं नहीं सही है, सवाल बिल्कुल ओके, सही है। हाँ, ठीक है। तो असल में मैं ये बताना चाह रहा था कि और आपके सवाल का सेकंड पार्ट ये है कि जो इन्वायरमेंट होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, वहाँ पर जैसे मैं एक ज़माने में एक डेस्कटॉप टीम मैनेज करता था, तो उसके लिए उनमें हर महीने कोई नया नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो रहा है कि भाई ये लाइक सेल्स फोर्स का लगा लो, वो तो खैर क्लाउड बेस्ड है, लेकिन वो कहते हैं कि ये इंस्टॉल कर लो, इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा, तो वो हम इंस्टॉल केस बाय केस बेसिस पे करते थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि हमारा एक एसओपी था, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें कि हर क्वार्टर में, हर 3 महीने या 4 महीने पे आप इमेज बनाते थे, गोल्डन इमेज। तो वो बेसिकली यही होती थी कि वो एक आप मशीन ले करके उसके अंदर सारे नए सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसकी एक स्नैपशॉट लेते थे और उस स्नैपशॉट से बाकी आगे की मशीनें इंस्टॉल करते थे। तो वो ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। सही। ठीक है, ये हम आए इधर, हमने इस वक्त तो हमने सिर्फ IIS इंस्टॉल किया है, तो हम उसका हमने अब हम ये करेंगे कि इस मशीन को हम स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने का मतलब है कि जब भी आप कोई इमेज लेते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उसको स्टॉप करें और जो स्टॉप पॉइंट है वहाँ से स्नैपशॉट लें। तो हम वापस अपनी, हमारे प्राइवेट को स्टॉप कर रहे हैं या पब्लिक को? जी मैं प्राइवेट को कर रहा हूँ, उसमें IIS इंस्टॉल किया है ना, तो उस IIS से हम उसको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, इसलिए वो कर रहा हूँ मैं। आपने IIS है वो पब्लिक में बनाई है, इसमें प्राइवेट में बनाया है? ये IIS मैंने प्राइवेट में बनाया है। प्राइवेट में बनाया है। जी अच्छा, आपने वो पब्लिक के थ्रू, जंप बॉक्स के थ्रू जाके आपने उसके अंदर बनाया है? जी, ये जम बॉक्स है। इस जम बॉक्स के थ्रू मैं लॉगिन किया, ये देखें ना, ये लिखा हुआ आ रहा है आपका 3.15, ये पब्लिक एड्रेस है। ये अगर आप यहाँ आएँ तो आपकी मशीन में नज़र आएगा कि भाई ये जम बॉक्स है। ठीक है, जम बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है कि आपके जामा पास साहब ये बताएंगे हम ये पब्लिक, ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, डायरेक्ट मशीन को लॉगिन करके पब्लिक पे करते हैं, क्यों नहीं करते? रीजन क्या है ये सारा काम करने का? पहले जॉब बॉक्स बनाए, फिर हम पब्लिक प्राइवेट में जाएं, फिर प्राइवेट में ही कर दें। इन मैंने द अच्छा, गुड सवाल। असल में होता यह है कि बहुत सारे जो इन्वायरमेंट होते हैं वो प्राइवेट, वो जैसे कंपनियां होती हैं वो प्राइवेट पे ही काम करती हैं ना, वो हर चीज़ पब्लिक पे तो नहीं डाल देंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ पब्लिक पे सब डिप्लॉय कर दें और वहाँ से लोड बैलेंसिंग कर लें, नो बिग डील। लेकिन अगर लेट्स से कि आपकी कंपनी के पास एक डेटाबेस चल रहा है, जैसे सब ने कहा कि भाई वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दें, वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करने के लिए जब भी आप हो गए, इमरान हो गया, वो अपने अपनी प्रोफाइल से लॉगिन करके अपने अपना वर्डप्रेस पे अपनी लॉग, यानी कि अपना क्या कहते हैं, वेब पेज डालेंगे, तो उसके लिए एक डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा ना कि भाई आप, आपकी आईडी क्या है, आपका मैट लाइक आपकी पिक्चर्स क्या हैं, तो वो उसके लिए आप कोशिश करते हैं कि भाई ये पब्लिक फेसिंग ना हो। तो उसके लिए आपको एक डेटाबेस डिप्लॉय करें आप, डेटाबेस, आई मीन यू डोंट नीड टू, बिकॉज अब तो बहुत सारी चीज़ें क्लाउड पे होने लगी हैं, लेकिन एक डेटाबेस डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको मेक श्योर के, कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि प्राइवेट ही रखा जाए ना, तो इसलिए भी करते हैं। आपके सवाल का जवाब सही है ना, समझ में आया ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल सुनना है, बिल्कुल सुनना है। बिल्कुल कंपनी कंपनी वेरी कर सकते हैं, अगर कंपनी के कोई इशू नहीं है तो पब्लिक जा सकते हैं, और सिक्योरिटी कंसर्न हम प्राइवेट ही रखें। अच्छा जी, ये हम अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल किसी ने पूछा है अहमद भाई, मैंने जवाब तो दे दिया। एक हमारे भाई हैं राशिद साहब, वो पूछते हैं इन ऑटो स्केलिंग व्हेन स्केल इज हैपन एंड व्हाट अबाउट डेटा, और साथ में वो सवाल पूछते हैं वेयर डेटा विल बी स्टोर। अच्छा, अभी मैं उधर आता हूँ, उसका भी जवाब देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मुझे याद है सवाल, मैं अभी पूछूँ, बताऊँगा उसका जवाब तो। अच्छा जी, जंप बॉक्स में आके, ये जंप बॉक्स का IP एड्रेस है, ठीक है, और ये अगर आप प्राइवेट में आए तो आप देखेंगे प्राइवेट में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये प्राइवेट है। सो हमने जंप बॉक्स बनाया ये, और इसके अंदर से हम इसमें आ गए 10.3 में, ये हमने आके IIS इंस्टॉल किया, और फिर अब हम इसको स्टॉप करेंगे, इस वाली को, प्राइवेट को। इसको अगर मैं इसको ही कह दूं कि ये यहाँ पर एक और ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा प्राइवेट है। आपने आए, आपने यहाँ पर किया स्टॉप, ठीक है।
और ये स्टॉपिंग हो रही है। एज सून एज स्टॉप होती है हम इसका इमेज लेंगे। अच्छा जी, VM की डेटा का होता यह है कि एक तो अंदर एक ऑटोमेटिक हार्ड ड्राइव बनती है, ठीक है, और एक होती है EBS। आप कोशिश करते हैं ब्लॉक स्टोरेज में सेव कर दें। वो मैं अभी जब आऊँगा तो आपको एक्चुअली दिखा देना चाहिए था, हम लोग उससे करते नहीं हैं, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आप डेटा को कोशिश करें कि आप वो डेटा को EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में डाल दें। वो एक ऑप्शन है, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये आगे हम स्टॉप किया और हम जब ये मशीन स्टॉप हो गई हम एक्शन पे आए। एक्शन में आके हमने इमेज किया और क्रिएट इमेज किया। जब क्रिएट इमेज किया आपने बोला कि IMG ऑटो स्केलिंग, हम कुछ भी आप कर सकते हैं। हमाद भाई इसकी इमेज लेना लाजमी है, ज़रूरी है? अगर आप, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके पास है कि आपने एक आपकी इमेज है जो कि आपने हर मशीन में इंस्टॉल करनी है व्हेन इट लॉन्चेस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपकी वेबसाइट रन कर रही है, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट रन कर रही है और अचानक से आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो अगर ऑटो स्केलिंग नहीं होगा तो वो दोबारा से लॉन्च नहीं होगी, ठीक है ना। आपको जाके रीस्टार्ट करना पड़ेगा और वो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर आपने और भी कनेक्टर्स लगाए हुए हैं या कोई एड ऑन्स लगाए हुए हैं, तो अगर आपकी लेट्स से कि वेबसाइट बिल्कुल ही डाउन है और वो अप नहीं हो रही, तो आपको वो कनेक्टर्स और वो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो समझ गया, समझ गया। समझ गया ना। तो वो अगर आपने इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी अगले ऑटो स्केलिंग में। तो कोशिश ये करते हैं कि आप अपनी बनाएं इमेज और उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको बनी बनाई अमेज़ॉन की इमेज मिल जाएगी, आप ज़रूर, क्यों नहीं, हो जाता है। बिल्कुल, वो लेकिन VM के क्लोन वाला कॉन्सेप्ट है। क्लोन का भी, हाँ, क्लोन टाइप का ही है, लेकिन इसमें यह है कि हाँ यू आर राइट, पर उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको होस्ट नेम चेंज करना पड़ता है हाँ, ना। होस्ट नेम, सिर्फ होस्ट नेम और IP, हाँ, IP बस। चेंज करना पड़ता है, होस्ट नेम चेंज करना पड़ता है, इसमें आपको ये सब कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। सही सही। अच्छा, इस इमेज बनाते समय वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट है? जी, इमेज में आप वर्जनिंग नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में तो नहीं है। इसकी वजह यह है क्योंकि आप जो हैं वो यू विल रेगुलरली अपडेट द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। आप जब भी, सो लेट्स से कि अगर मैंने इमेज हर क्वार्टर पे अपडेट कर रहा हूँ, तो मुझे जाके नई, अगर मुझे ऑटो स्केलिंग के लिए इस्तेमाल करनी है तो मुझे नई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में अपनी स्पेसिफिकेशन को रिक्वायर करना होगा। अभी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो बहुत सारे आप लोगों के सवाल के जवाब जो है ना वो हल हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा इमरान, ये सवाल है, मुझे नाम नहीं पता किसने पूछा था, राशिद साहब ने पूछा था शायद। हाँ जी राशिद भाई, हाँ मैंने आंसर तो दिया लेकिन आप भी दे दें हाँ, प्लीज। सो अब आप देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है कि एक तो EBS ऑलरेडी है यहाँ, तो EBS आपका ये एक स्नैपशॉट में बन जाएगा आपका SSD के ऊपर, और आप चाहें तो मल्टीपल वॉल्यूम्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इमेज जो बना रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि यार वो इस जगह पे सेव करे स्नैपशॉट को। आप चाहें तो आप एक और ऐड कर लें, वो डिफरेंट जोन में ऐड करें, तो यहाँ पर आपके डेटा सेव होता है। अच्छा, हमारे ऑटो स्केलिंग जो मशीन बनाई थी उसमें तो एक ही EBS था। यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं एक और ऐड कर लेते हैं, तो वो फिर इमेज किसका काम करेगा? पुरानी वाली इमेज का, नया वाली जो यहाँ पे हमने वॉल्यूम वो ऐड कर ये दिया? वाली इमेज का ऐड करेगा, वो ये ये वाली इमेज का ऐड करेगा। लेकिन जब आप ऑटो स्केलिंग में जब जाएंगे ना, तो स्नैपशॉट के साथ आपको एक, मैं आपको एक और भी जगह दिखाता हूँ जहाँ पर वो सारा जमा हो रहा होता है। ये मैंने एक इमेज क्रिएट कर दी। अब इमेज क्रिएट होने में, अब हम यहाँ जब मैंने वो एक रिक्वेस्ट भेज दी तो आप यहाँ आएंगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि एक स्नैपशॉट भी है। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो एक हमारा स्नैपशॉट बनना शुरू हो गया 30 GB का। हमें ज़रूरत नहीं थी 30 GB की, बट हमने 30 है। और ऑल्सो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम, देख रहे हैं आप। तो वो अब ये कर, एक तो ये मेरे ख्याल में जंप बॉक्स का वॉल्यूम है और एक IIS का वॉल्यूम जो हमने अटैच हुआ है। यहाँ पर आप एक और वॉल्यूम बना के आप उसको अटैच कर सकते हैं अपनी ऑटो स्केलिंग के साथ, तो यहाँ पर सारा डेटा सेव होता जाएगा। लेकिन लेट्स से कि अगर आपके पास IIS में 3-4 वेबसाइट चल रही हैं और 3-4 जगहों पे चल रही हैं और एक वेबसाइट बन जाती है, तो भाई आप कहें कि भाई वो वाला डेटा कहाँ गया, तो वो उससे, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो डेटा एक ही
हार्ड ड्राइव से कनेक्टेड है या ब्लॉक स्टोरेज से कनेक्टेड है, तो वो उसमें ही अपडेट्स हो रहे हैं। जैसे वर्डप्रेस में आपने डेटा अपडेट किया ना, तो वो RDS के टेबल में जाके हुआ, वो टेबल जो है पीछे जाके वो टेबल जाके वहाँ पर EBS में लगेगी। तो वो एक्चुअली वेरी वैलिड क्वेश्चन, और आप लोग को और कोई सवाल हो तो फील फ्री टू रीच आउट। और मैं ये कहता हूँ कि इसकी लैब्स भी हैं, मैंने भी की हुई हैं लैब्स, जिसमें वर्डप्रेस की लैब्स हैं, जिसमें आप अपनी ब्लॉग बना के फाइल अपडेट करें, कोड अपडेट करें, तो डिफरेंट S3 के बकेट्स में जा के सेव हो। तो भी इंशाल्लाह एक बेसिक प्रॉपर एक टाइम रखेंगे और एक सेशन रखेंगे, तो उसमें सब ज्वाइन करें। ये तो ऐसे ही ऑन द फ्लाई था, क्योंकि सफदर को कुछ सीखना था, तो मैंने बोला हाँ आ जाओ, क्योंकि मेरे पास वक्त था इस वक्त। तो आई मीन वी शुड डू अ टाइम डेफिनेटली। इसमें हम बहुत सारे EBS वॉल्यूम्स हम अटैच कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो और जिस जोन में आपको चाहिए हो ना लेटेंसी के लिए। आप लोग मैं ये बन रहा है, जब तक मैं 1 मिनट पानी लेके आता हूँ, आप लोग बात करें आपस में। जैसे हम परमिशंस वगैरह पे भी काम कर सकते हैं कि ये स्नैपशॉट जो है फलाना यूजर को अलाउड हो, फलाना यूजर को अलाउड ना हो, समथिंग लाइक दिस, कैसा हो सकता है? जी सिद्दीक साहब, बिल्कुल। वो जो स्नैपशॉट की आप बात कर रहे थे, उसमें ऐसा होता है कि स्नैपशॉट की वर्जनिंग नहीं होती, स्नैपशॉट की नेमिंग कन्वेंशन होता है। वो आप क्या करते हैं कि आप एक इमेज, जैसे हम आपको बता रहे थे ना, क्योंकि डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि आपका इन्वायरमेंट कौन सा है। अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूँ अपने इन्वायरमेंट की, तो मेरे पास 200 एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, जिसमें तकरीबन 250 किस्म के डेटाबेसेस हैं, जो कि उसके साथ मुख्तलिफ डेटाबेसेस उसके साथ रन करें। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सर्वर्स की मुख्तलिफ इमेजेस रखने पड़ते हैं। किसी सर्वर के ऊपर कोई एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी है, किसी सर्वर के ऊपर कोई एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज़ हैं। तो फिर हर उस सर्वर को एक टेम्पलेट बना के तो फिर उसको हम टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो टेम्पलेट क्या होता है कि मशीन कभी भी डेड हो सकती है, ख़राब हो सकती है, उसी टेम्पलेट से विदिन 20 मिनट्स जो है वो अप हो जाती है। 20 मिनट मैक्सिमम टाइम है, अमूमन वो 5 टू 10 मिनट्स में होती है, क्योंकि उसमें IP एड्रेसिंग, गेटिंग IP एड्रेसिंग, उसमें वो कुछ चीज़ें होती हैं, नेटवर्क में डिस्कवरी वगैरह, वो सारा सिलसिला होता है, क्योंकि उसके साथ डेटाबेसेस अटैच होते हैं। तो इतना से वो आप उसकी नेमिंग कन्वेंशन दे देते हैं कि ये इमेज है इस फलां चीज़ का है, ये इमेज है ये इस फलां चीज़ का है, तो वो नेमिंग कन्वेंशन से आइडेंटिफाई हो जाता है। अच्छा जी, मैं ये करूँगा कि एक्चुअली मुझे मैं लास्ट मिनट कांटेक्ट हुआ था, तो मैंने ज़्यादा सही से सोचा नहीं था कि क्या क्या करना है। तो मेरे ख्याल में मैं एक और सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि प्राइवेट में ही होगा वो भी। लेकिन उसके लिए ज़रा ऑटो स्केलिंग में हमारे लिए आसानी और हो जाएगी। हम उसको कर देते हैं 2A में। अच्छा, इसमें US2A 1.0 1.10.0.4.0 और प्राइवेट मैं भूल गया कौन सा वाला था सबनेट मैंने बनाया अभी। हमाद भाई, इसको तो ये अगर मेल में आपने डाल दिया, ये तो डिफॉल्ट में है। हाँ जी, मैं वही देख रहा था, 1 मिनट। डिफॉल्ट में डाल दिया तो नेट गेटवे लगाना पड़ जाएगा आपको। नहीं, मैं वो आई विल फिक्स इट इन अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड हियर। अभी जो मैंने बनाया है वो सबनेट 2A में बनाया है, 2A में, और ये वाला था। 4D ठीक है जी, 2A में ये वाला बनाया है अभी मैंने शायद। ठीक है, 4.0। थैंक यू सर।
राउट टेबल में आऊँगा मैं, राइट टेबल में जाके मैं प्राइवेट में आऊँगा और एसोसिएट करूँगा 4 वाले को। सो नाउ प्राइवेट में 2 सबनेट हो गए। दो आपके पब्लिक में, दो आपके प्राइवेट में। जी वो एसोसिएट तो हुआ नहीं प्राइवेट वाला। फोर हो गया। अच्छा ओके जी, हमने शायद ये सही किया है। इसको मैं डबल चेक कर लेता हूँ। पब्लिक ओके परफेक्ट। सो स्नैपशॉट हो गया जी। अब हम आ रहे हैं अपना नेक्स्ट स्टेप है। हम कोशिश ये करते हैं कि पहले लोड बैलेंसर बनाने, सम टाइम इट टेक्स टाइम। तो लोड बैलेंसर के लिए आपने लोड बैलेंसर में क्लिक किया और आपने एक किया क्रिएट लोड बैलेंसर। क्रिएट में अब आप लोड बैलेंसर में आते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ लोड बैलेंसर। आई डोंट थिंक शोइंग अप हियर। देयर इज़ अनदर वन दैट्स कॉल्ड गेटवे, जो कि मेरे ख्याल में मोस्टली वर्जीनिया में नज़र आता है। एक एप्लीकेशन गेटवे होता है जिसमें कहते हैं कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है को वेब एप्लीकेशन के लिए, HTTP एंड HTTP ट्रैफिक के लिए, एंड ये ऑपरेट करता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर प्रोवाइड्स एडवांस राउटिंग एंड विजिबल फीचर टारगेटेड टू एप्लीकेशंस आर्किटेक्चर, microservices and container. Network load balancer, mostly node network load balancer, are capable of handling millions of requests per second securely with maintaining ultra low latency. और एक होता है क्लासिक लोड बैलेंसर। हम यहाँ पर सिंपल काम कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे, हम एप्लीकेशन भी ले सकते हैं लेकिन हम क्लासिक लोड बैलेंसर ले रहे हैं। यहाँ पर आपने नाम दे दिया ELB कुछ भी दे दें आप। VPC आपने बताया कि भाई इसमें लगे। अच्छा जी, और हमने ये नाम दे दिया, लोड बैलेंसर बता दिया किस VPC पे अटैच होना है। एक और ये देखें यहाँ पर सिद्दीकी साहब का सवाल आ रहा है कि भाई कहाँ पर लग सकता है, TCP पे लग सकता है, HTTP पे लग सकता है। तो हमने रखा है HTTP ही है। ठीक है। लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट ये है कि लोड बैलेंसर लगता पब्लिक में है और उसको स्केलिंग करते हैं, या आप पब्लिक में भी स्केलिंग कर सकते हैं और प्राइवेट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि लोड बैलेंसर को लगाएंगे पब्लिक सबनेट पे। पब्लिक सबनेट हमारा कौन सा है? HTTPS लगा, इसके लिए सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें? HTTP लगेगा, थैंक यू जी, होती है। पब्लिक में लगाएंगे तो आपने देखें कि मैंने लोड बैलेंसर को डिप्लॉय कर रहा हूँ पब्लिक सबनेट में। क्लिक नेक्स्ट। लोड बैलेंसर के लिए एक हम बना लेते हैं। और आपने बोला कि भाई इसमें आपने बोला कि HTTP पोर्ट 80 पे एनी ट्रैफिक, और आपने कॉन्फ़िगर किया। नेक्स्ट। ये आपकी इंडेक्स फाइल है जहाँ पर वो मॉनिटर करेगा आपका हेल्थ चेक। यानी अगर आपने क्लाउड वॉच में इसको अपनी इंस्टेंस को मॉनिटर करना है तो यहाँ पर आपके हेल्थ चेक को वो मॉनिटर करेगा। हम लोग का क्लाउड वॉच में ये होता है। हेल्थ चेक इसलिए है कि लेट्स से कि अगर कोई वेबसाइट डाउन हो रही है, आपका कोई एक सर्विस, एक कंटेनर या एक आपकी मशीन डाउन हो रही है, तो वो जो TCP का कनेक्शन होगा, यानी TCP पे भी कर सकते हैं, HTTP पे करते हैं, कहते हैं कि DCP लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसमें ये होगा कि जब आपकी पिंग होगी ना, जब आपका कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी उस नेटवर्क से, तो वो एक मैसेज भेजेगा आपको हेल्थ चेक को। वो हेल्थ चेक में आपको बताएगा कि यार ये मशीन है, ये डाउन हो गई है। तो वो आपको एक तो ये क्या अलर्ट जनरेट करेगा, और उसी जनरेट होने के साथ साथ वो ये भी बताएगा कि यार यही अलर्ट, यही कॉन्फ़िगरेशन आपके ऑटो स्केलिंग को बताएगी कि यार एक मशीन डाउन हो गई है, आप एक और मशीन ऑन कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल। नेक्स्ट करें।
आपने बोला कि भाई कौन सी मशीन आपने अभी आपने उसने पूछा कि भाई आपकी तो ये 2 मशीनें हैं, इसमें से कौन सी मशीन आपने लोड बैलेंसर पे लगानी है। इनमें से हमने कोई भी नहीं लगानी, क्योंकि अभी हमने तो ऑटो स्केलिंग से बनानी है। तो अभी मैंने ऑटो स्केलिंग अभी इम्प्लीमेंट नहीं की है, अभी तो मैं सिर्फ लोड बैलेंसर बना रहा हूँ। तो इसको अभी फ़िलहाल इसको ऐसे छोड़ दें, मैं आप लोगों को फिर यहाँ पर आके एक दफ़ा बताऊँगा कि वो हो क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करें। आपने बता दिया कि भाई ELB और आपने क्रिएट नेक्स्ट किया और आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, जब आपने क्रिएट किया तो एक लोड बैलेंसर बनना शुरू हो गया। लोड बैलेंसर जो है आपको एक एंड पॉइंट देता है। एंड पॉइंट मीन्स यानी कि एक सिक्योर रिकॉर्ड देता है कि भाई आप इस वाले एंड पॉइंट पे जाएंगे ना तो आपके आप किसी भी HTTP सर्वर पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं और इसको मैं पेस्ट करूं तो कोई मुझे बता सकता है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, मैं जवाब दे देता हूँ, वो नहीं चलेगा इस वक्त। इस वजह से क्योंकि इस वक्त कोई मशीन अटैच नहीं है इसके पीछे, हमने कोई मशीन अटैच नहीं की। लेकिन जैसे ही हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करके जब हम मशीन डिप्लॉय करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे HTTP चलाया हुआ है। मैं आपको अभी इसी को रिफ़्रेश करेंगे आगे जाके। ठीक है, अब हम आते हैं ऑटो स्केलिंग पे। EC2 पे ऑटो स्केलिंग पे आए, आपने हिट किया लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे, ये लेफ़्ट पे। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर ये होता है कि आपको एक डिफ़ाइन बताना पड़ता है कि भाई ये नाम हो गया है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, और आपने बोल दिया कि HS क्लाउड कर दिया। ठीक है, नाम ऐसे ही दे दिया। यहाँ पर आपने बोला कि भाई कौन सी इमेज उठानी है। तो यहाँ पर जब आपने ड्रॉप डाउन किया तो आप ये देखें कि मार्केट प्लेस से भी आप उठा सकते हैं, जो कि आपका सदर क्लास आपका क्वेश्चन था, और आप अपनी इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो हमने इमेज ऑटो स्केलिंग दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर हम आके हमने बोला कि भाई, इसने बोला कि कौन से इंस्टेंस लॉन्च करने हैं भाई तुमने। तो आपने बोला कि भाई मुझे अपने हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपके बिज़नेस की, आपने बोला कि भाई मुझे इनमें से ये फैमिली साइज़ है, इसमें से आप T2 माइक्रो दे दें। T2 माइक्रो के लिए आपने T2 माइक्रो इज़ द स्मॉलेस्ट, T2 माइक्रो स्मॉल कर लिया, ये स्मॉल ले लिया, माइक्रो ले लिया। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि देखो इसकी CPU 1 है, 2 GB मेमोरी है, EBS है, और T2 माइक्रो में तो बिल्कुल ही एक है। तो आपके ऊपर है आपका कैसे मशीन है, ये लैब है इसलिए हम माइक्रो कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस, ये बेसिकली एक तरह से आप बिड कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर ये $5 की हो जाए या $2 की हो जाए तो मुझे दे देना, अगर $2 की ना हो तो मुझे नहीं चाहिए। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि वो आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है, लेकिन ये भी होता है कि वो जब आप बिड करते हैं तो अमेज़ॉन एक राइट रखता है कि भाई मुझे ये वापस चाहिए। सो आपका काम आप ख़त्म करें या फिर आप इसके पूरे पैसे दें, या तो वो ये हो कॉन्सेप्ट यही है कि बिड का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर आपने $5 की मशीन ली है जो कि $10 की थी, अब अमेज़ॉन वो अगर उसको उसकी ज़रूरत होगी तो वो बोलेगा मुझे वापस करो, मुझे आगे काम है, मुझे कहीं से $10 मिल रहा है, तो या तो तुम दे दो या फिर $10 देकर, या मुझे तुम वापस कर दो, मैं कहीं और $10 की भेज दूँगा। सो ये कॉन्सेप्ट है स्पॉट इंस्टेंस का। हमने कोई IAM रोल अभी लगाया नहीं, इंशाल्लाह आगे जाके वो भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई डिटेल मॉनिटरिंग क्लाउड वॉच में करनी है, वो भी कर सकते हैं। लॉन्च EBS ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में आप डिफ़ाइन कर रहे हैं कि यार देखो ये आप ऐड न्यू वॉल्यूम करें। तो न्यू वॉल्यूम जब आप करते हैं ना, जो मेरे ख्याल में राशिद का सवाल था, इसमें वो पूछ रहे थे कि भाई ये हम कैसे डेटा को सेव करेंगे। तो उसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे EBS, और यहाँ पर बता देंगे कि भाई जो भी हो, स्नैपशॉट हो या कुछ भी लेना हो, यहाँ से आप इसमें सेव करें वो। ठीक है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, न्यू सिक्योरिटी ग्रुप में आपने बोला कि भाई बना लें आप नया सिक्योरिटी ग्रुप। नया सिक्योरिटी ग्रुप में बताया कि भाई RDP आप कर सकते हैं इस मशीन्स के अंदर। आप बेसिकली मेरे ख्याल में आप इस एक एग्जिस्टिंग ले लें, उसमें आपने बोला कि भाई मुझे कुछ भी ले लें मेरे ख्याल में, जिसमें एज मच एज़ पॉसिबल उसमें आप फ़िलहाल तो
ये वाला ले लेते हैं, इसमें मेरे ख्याल में HTTP अवेलेबल है। इसमें 8338 टाइम भी अवेलेबल, ठीक है। की पेयर आपने बोला भाई मुझे अपनी की पेयर लेनी है, डिफाइन करना है भाई हमारा KP क्या है, एक्नॉलेज किया क्योंकि आपके एक्नॉलेज किया कि आई एक्नॉलेज दैट आई हैव एक्सेस टू द सेलेक्टेड प्राइवेट की फाइल एंड दैट विदाउट दिस फाइल आई वोंट बी एबल टू लॉग इन टू माई इंस्टेंस, और आपने हिट किया, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो गई, ठीक है जी। अब आपकी ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हुई है। अब आप इसके अंदर आ जाएंगे तो आपको थोड़ी सी और भी मैं बातें बता दूं कि जब आपने ये बनाई है तो इसमें आपने डिफ़ाइन किया कि यार ये सिक्योरिटी को इस्तेमाल करो, इसको भी हम अभी चेंज करेंगे ज़रा सा। इसमें मुझे बस सिर्फ देखना था कि HTTP है कि नहीं है, TCP है, और हमें RDP नहीं करना इसके अंदर। अच्छा जी, ये आपका एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बन गया, बता दिया कि भाई ये इमेज की डिटेल है, ठीक है। और आपने फिर यहाँ से आके ऑटो स्केलिंग पे क्लिक किया। ऑटो स्केलिंग पे जब क्लिक किया तो उसने बोला हे यू नो व्हाट, ऑटो स्केलिंग कैसे करनी है, ये सारी डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा। क्रिएट ऑटो स्केलिंग पे क्लिक किया, आपने नाम दे दिया कि भाई क्रिएट ऑटो स्केलिंग की। आपने बोला कि यार कौन सी ऑटो स्केलिंग की टेम्पलेट है, यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो उसकी वजह ये कि आपने एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है, तो आपने ये वाली सेलेक्ट करनी है। यहाँ से लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, जब इस पर क्लिक किया तो आपको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको अपनी सेटिंग नज़र आ जाएगी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। हमारा इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन और लॉन्च टेम्पलेट में? सर लॉन्च टेम्पलेट में आपने अपनी एक, जैसे ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाई हुई है ना, इसको मैं चाहूँ तो AMI में जाके सेव कर सकता हूँ। टेम्पलेट एक मेरी टेम्पलेट बन जाएगी, वो मैं पब्लिक को भेज सकता हूँ, समझ रहे हैं आप। ओके तो ये देखें लिखा हुआ भी है इसने, चूज़ अ लॉन्च टेम्पलेट दैट कंटेन्स 5 इंस्टेंस लेवल सेटिंग्स सच एज अमेजॉन मशीन इमेज, इंस्टेंस टाइप, की पेयर एंड सिक्योरिटी ग्रुप। मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने तो अपनी बनाई हुई है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा अपनी वाली को, ताकि वो डिफ़ाइन कर दे कि भाई ये चीज़ है, ये मेरी पर्सनल है। नेक्स्ट VPC, आपने बोला कि भाई मेरा VPC इस्तेमाल करो। VPC जब मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें सारे सबनेट आ जाएंगे। अब हमने करना ये है कि हमने ये मशीन सारी प्राइवेट में डिप्लॉय करनी है, तो हम सारी प्राइवेट मशीन को सिलेक्ट करेंगे। प्राइवेट तो देखें 2 सबनेट आ गए ना, एक 10.4 का और एक 10.3 का। बाकी जो पब्लिक में तो हो ही नहीं सकती ना, प्राइवेट होना जी लाजमी है ना। जी फिर नहीं यहाँ पे पब्लिक आती क्यों है? नहीं, आप पब्लिक में भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो आप अभी देख लें, मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर भी करें तो, लेकिन उसका ये होगा कि वो फिर वो वेबसाइट जो होगी वो सिक्योर नहीं होगी, ठीक है ना। आपने नेक्स्ट किया, उसमें बोला कि भाई, उसने बोला कि यूज़ द ऑप्शन बिलो टू अटैच ऑटो स्केलिंग ग्रुप इन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। भाई ऑब्वियसली 2-3 वेबसाइट 4 वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं तो आपको लोड बैलेंसर तो चाहिए होगा ना। तो उसने बोला कि आपने बोला कि नहीं मुझे लोड बैलेंसर नहीं चाहिए, तो आपने लोड बैलेंसर को नहीं कर दिया। वरना आप बोलें कि अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर और यू कैन क्रिएट अ न्यू लोड बैलेंसर। तो हमने तो एक ऑलरेडी पीछे बनाया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते थे कि यहाँ पर आपने यही एप्लीकेशन नेटवर्क बना के एक क्रिएट कर दिया। हमने पहले ही पीछे बना लिया था। तो वो कह ये रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया था ना कि ये मशीन नज़र नहीं आ रही, इसकी वजह क्या है लोड बैलेंस, इस बिकॉज कि हम तो ऑटो स्केलिंग कर रहे हैं। तो ऑटो स्केलिंग के लिए हमने ये करेंगे कि जब हम ऑटो स्केलिंग बनाएंगे, जो कि हम कर रहे हैं इस वक्त, तो जो नई मशीनें क्रिएट होंगी वो अटैच करो इस लोड बैलेंसर से जो हमने बनाया है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके, अब जब आप यहाँ ड्रॉप डाउन करेंगे ना, वो ये क्लिक करेंगे, क्लासिक लोड बैलेंसर बनाया था हमने, एप्लीकेशन नहीं बनाया था, जस्ट टू रिमेंबर। क्लासिक पे क्लिक किया तो यहाँ पर आएंगे तो आपको नजर आएगा यार ये आपका लोड बैलेंसर जो आपने बनाया हुआ था वो है। और हेल्थ चेक में आपने बोला कि भाई 60 सेकंड पे चेक करते रहो कि भाई अगर मशीन अप एंड डाउन है, ठीक है। ग्रुप मैट्रिक्स कलेक्शन क्लाउड वॉच, अभी हम उसकी लैब काफ़ी देर हो गई तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आए तो आपने बोला कि भाई आपको कितनी मशीन चाहिए, हमें 2 चाहिए। हमें क्या
कि डिज़ायर्ड 2 है और हमारी मिनिमम 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, हमने बोला इसकी भी मिनिमम हमारे पास 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम भी 3 होनी चाहिए। इसमें जो है ना, ये थोड़ा सा आप लोग थ्योरी भी पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो मैं ज़रूर बताता। लोड बैलेंसर के सवाल बहुत आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसीज़ कैसे लगती हैं लोड बैलेंसर की। तो ये जैसे लोड बैलेंसर है कि आपने बताया ना कि किस तरह के लोड बैलेंसर है, क्लास एक एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन में काम करता है, क्या क्या नेटवर्क में काम करता है, क्लास के लोड बैलेंसर में क्या होता है, ठीक है। कभी कभार एरर्स आते हैं तो किस तरह के एरर्स आते हैं, ठीक है। एडवांस लोड बैलेंसर क्या होता है, ऑटो स्केलिंग क्या होती है। ऑटो स्केलिंग में फॉर सम रीज़न ये पेज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऑटो स्केलिंग में आपको डिफ़ाइन करना होता है कि भाई पॉलिसी कौन सी लगा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आएगी। अगर मैं ये टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी करूँगा ना, तो इसमें हमें डिफ़ाइन करना होगा कि भाई ये अगर CPU यूटिलाइजेशन 70% हो जाए और अगर आपके लोग इतने हैं कि आपकी मशीन्स की सारी यूटिलाइजेशन 80% 90% है, तो ये करो कि 5 और मशीन जनरेट कर दो। तो वो यहाँ पर होती है टारगेट ट्रैकिंग होती है, जहाँ पर कि हम ये भी कर सकते हैं कि एक मशीन इंस्टॉल करके उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर कहलाता है जैम सॉफ्टवेयर, उसमें स्टार्ट करें तो वो 100% कर देता है CPU यूटिलाइजेशन। तो जैसे ही वो 100% CPU यूटिलाइजेशन करता है, वो ऑटोमेटिकली नए इंस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो वो हमने की हुई है, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा वो कैसे होती है। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। फ़िलहाल हम इसको एक नानी रखेंगे पॉलिसी को और नेक्स्ट कर देंगे। नोटिफिकेशन में आपने बता दिया कि भाई एक नोटिफिकेशन बनाओ कि भाई कोई टॉपिक नहीं है, क्रिएट टॉपिक करें। मतलब ये होगा कि भाई आपको ईमेल आएगी या टेक्स्ट मैसेज आएगा कि भाई ये आपकी मशीन लॉन्च हो गई है, आपकी मशीन टर्मिनेट हो गई है, फेल टू लॉन्च हो गई है। तो ये एक नोटिफिकेशन आप सिस्टम बना सकते हैं SNS का क्लाउड वॉर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। टैग्स में आपने बता दिया कि भाई ऑटो स्केलिंग IIS और आपने नेक्स्ट किया। सो ये जो टैग लगाया ना, ये अब नई जो भी मशीनें क्रिएट होंगी ना, वो इस टैग से क्रिएट होंगी, ऑटो स्केलिंग IIS। ये आपको बताएगा कि भाई ऑटो स्केलिंग। अब जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा ना, 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि 3 मशीनें बनना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली इन दोनों जो प्राइवेट सबनेट हैं उसके अंदर। इट डजंट रियली मैटर 3 में हो या 4 में हो, वो उसका अपना मसला है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होगा कि ये ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर जो है, ये मशीन जो है ना, वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगी लोड बैलेंसर से। देखें ये अपडेटिंग कैपेसिटी कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ आऊँ EC2 में, अमाद भाई वो सफदर की एक्सेप्ट करें रिक्वेस्ट। सॉरी मैं एक्चुअली दूसरी स्क्रीन पे देख नहीं रहा हूँ कौन कौन बैठा हुआ है इसलिए। ठीक है जी, ये हमने EC2 के डैशबोर्ड में आए अगर, तो आपको नज़र आएगा कि अगर आप इस पर क्लिक करें हमाद भाई, मेरा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बताएं आपने अब तक क्या कर लिया है। आप कहाँ से कहाँ तक आपने देखा था? आप देख रहा था, आप लोड बैलेंसर बना रहे थे। जी, तो लोड बैलेंसर ही बनाया है और हमने लोड बैलेंसर बनाया है। उसके बाद हमने इमेज को अटैच किया है ऑटो स्केलिंग पे। पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाई, सही। उसके बाद हमने ऑटो स्केलिंग में अटैच किया है। रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो आप उसको कोई फॉलो मसला करें। नहीं। हाँ, वो 5-10 मिनट ही लगे हैं उसमें पीछे। अब आप इधर अगर आते हैं लोड बैलेंसर में, तो आप अपने इंस्टेंस पे चेक करेंगे तो देखेंगे आपके नो हेल्दी एंड अवेलेबल, रिमूव लोड, ओके। या इसकी वजह यह है कि ये हमने पब्लिक में लगाया है और डिप्लॉय हमने प्राइवेट में किया है। टारगेट ग्रुप बना देते हैं। टारगेट ग्रुप नहीं बनाया है, सो टारगेट ग्रुप में बेसिकली डिफ़ाइन करें कि भाई कहाँ से कौन सी मशीन उठानी है। अच्छा, ये पहले होता नहीं था, मेरे ख्याल में अभी ये देख लेता हूँ।
देखो 3 मशीनें पीछे बन गई हैं, लेकिन उसने बताया नहीं है कि टारगेट को मैंने एक्चुअली डिफाइन नहीं किया था। तो आप लोड बैलेंसर में अब आप देखें, आपको 3 मशीनें आई हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन सर्विस होने लगी क्योंकि लोड हो रहा है। अब ये देखें आप, यहाँ पर ये 0-0 हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अब बताएगा कि भाई और मशीनें कौन कौन से 2C में लॉन्च होंगी, 21A में होंगी। हमाद भाई, आपने इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर? जी, आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए ये नई मशीन बनना शुरू हो गई साथ साथ। अच्छा जी, आप जो बात करें वो मैंने उसी में ही, आप जब गए हुए थे उसी वक्त मैंने बात की थी। एक सॉफ्टवेयर कहलाता है जैम सॉफ्टवेयर। वो आप जी जी। बेसिकली अपने प्राइवेट सबनेट मशीन में आप इंस्टॉल करते हैं और उसको आप जब ऑन करते हैं तो CPU यूटिलाइजेशन 75 से ओवर हो जाती है, या जितनी भी 100% आती है, तो उसकी वजह से वो एक और मशीन लॉन्च करना शुरू कर देता है। तो उससे ये होता है कि वो हमने की, वो लैब की नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आपको वो वाले उसके लिए चाहिए। तो वो मैं आपको बता भी दूंगा, या फिर आप जब करेंगे प्रैक्टिस तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि क्या करना है, क्योंकि सही। उसमें मैंने आपको अभी, आप रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिएगा, उसमें लिखा होता है कि भाई पॉलिसी डिफाइन करनी होती है। ट्रैक पॉलिसी होती है, जिसमें वो आपको सेलेक्ट करना होता है कि भाई CPU यूटिलाइजेशन 75 से ऊपर हो जाए तो किस तरह वो एक और इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है जी। अब ये देखें, जैसे सही। ये मशीन जो है, हमने 3 रिक्वायरमेंट की थी, वो 3 इंस्टॉल चलना शुरू हो गई है। अब हम ये आ गए। अब हम अगर इस पे आते हैं तो ये दिस शुड वर्क। देखिए ये वर्क इसलिए कर रहा है कि हमने 3 मशीनें ऑटो स्केलिंग के थ्रू डिप्लॉय की हैं, और ये जो है बेसिकली लोड बैलेंसर पे है, अटैच्ड है। तो एवरी टाइम यू हिट दिस, यू विल एक्चुअली कनेक्ट टू एनी ऑफ द 3 मशीन्स दैट आर रनिंग एट द बैक एंड। ये 3 मशीनें, तो इसको मैं बंद करता हूँ ना अगर एक को, सो लेट्स से अगर मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ तो इट शुड ओपन अप अनदर वन ऑटोमेटिकली। देखिएगा अभी आ जाएगी। एक और चीज़ कर ही लेते हैं साथ साथ वायरलेस वाल के, मैं 5 मिनट और कर लेते हैं उसको। ये करते हैं कि राउट 53 में आते हैं। राउट 53 में हम इसको अटैच करते हैं लोड बैलेंसर को, तो आपकी पूरी एक लैब हो जाएगी। राउट 53 इज़ एक्चुअली अ DNS, डोमेन नेम सर्विसेज। आप अपना प्राइवेट भी कर सकते हैं, एक कंपनी कहलाती है फ्री नॉर्म, उसके थ्रू, और एक अपना भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 3 होस्टेड हैं जोन। ज़रा देखें तो क्या होस्टेड है, मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है। या वी कैन डू दैट एक्चुअली। लेट्स क्रिएट अ होस्टेड जोन। हमाद भाई, इसकी होस्टेड जोन की चार्जेस ये लोग लगाते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। नहीं, आप तो एक कनेक्शन पार्ट किया है। आई थिंक यू डोंट नीड इट, लाइक यू डोंट चार्ज इट, बट इट्स अ गुड आइडिया। मे बी आई शुड डिलीट इट टू। अगर अगर जैसे आप लोगों का जो AWS का प्रोजेक्ट था, उसमें उसमें कहा गया था कि shareDill.it से आपकी क्या कहते हैं कुछ ऐसा करेगी, तो वो हम लोग कहाँ से बाय, वो डोमेन नेम कहाँ से बाय करेंगे? शेरदिल IT नहीं। सो वो आपका सवाल जो है ना, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि शेरदिल IT एकेडमी का डोमेन एक्चुअली इज़ द सेम डोमेन एज यू हैव, जो आपके पास भी है। जैसे आपने ये फ्री नॉम पे अकाउंट बनाया हुआ ना, ये आपका एक डोमेन है। तो ये डोमेन जो है ना, इस जगह पे आपकी होस्टेड साइट है। सो अभी ये देखें, जैसे ये मेरा है, इसमें ये क्लाउड HSML है, ठीक है ना। अब ये राउट 53 में है नहीं। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैं एनीथिंग ऐड कर सकता हूँ इनमें, लेकिन वो चलेगी नहीं। मैं ये करूँगा कि मैंने बोला कि भाई मेरे पास ये डोमेन है क्लाउड HS के नाम से, और इसमें पब्लिक है या प्राइवेट है, जो भी होस्टेड जोन है। हम आप जी बोले। हमारे पे एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम राउट 53 पे रख लेंगे, आप लैब कंटिन्यू करें, वरना तो अच्छा मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाऊंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ आ गए। यहाँ पर आए, आपने बोला कि भाई यार ये एक आपका एक होस्टेड जोन बन गई। ठीक है, आपके पास अब 4 होस्टेड जोन हो गई कि आपके पास ये वॉटेवर ये हैं। आप इसके अंदर आए, इसमें बोला कि यार मुझे एक रिकॉर्ड ऐड करना है। कहाँ करना है? NOASCO में। आपने बोला मुझे एक रिकॉर्ड ऐड करें, जो कि एक बोल दें कि भाई W3 कर दिया, जो भी वॉटेवर।
ये x3 अगर मैं w3.cloud.hs. so आपकी अगर इन मशीन्स पे आपकी अगर आप देखें तो ये देखें एक मैंने डिलीट किया था ना, ऑटोमेटिक इनिशलाइज होना शुरू हो गई मशीन, बिकॉज ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेट हुई हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं इस पे w3.cloud.hs.ml पे जाऊँगा तो वो मुझे इन वेबसाइट्स पे भेजेगी जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन चल रही होगी, ठीक है। तो अगर वो एक बंद होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे, और लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी वेबसाइट डाउन है। दैट्स द इंटायर कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर आए राउट 53 में आपने बोला कि w3, आपने बोला कि भाई मेरा ये कस्टमर है इसको आप ये लिंक दे दें कि भाई w3.cloud.hs.ml पे जाओ और वहाँ से आपकी सारी वेबसाइट आती हैं। आपने बोला कि भाई यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि भाई ये तो एलियस रिकॉर्ड है। आपने बोला कि लिखें, आप अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ कि ए रिकॉर्ड राउट ट्रैफिक टू एन IPv4 एड्रेस एंड सम AWS रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोड बैलेंसर का एड्रेस देंगे तो हमने बोला कि हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, वरना आप अगर कोई वेबसाइट का एड्रेस दें तो यहाँ से भी हो सकता है, सी नेम से भी हो सकता है। आपने बोला कि भाई कहाँ है लोड बैलेंसर, हमने बोला कि यार हमने क्लासिक लोड बैलेंसर था, किस रीजन में है, हमने बोला कि भाई हम ओहायो रीजन में थे, शायद ओहायो रीजन सेलेक्ट किया। यहाँ पर हमारा ये लोड बैलेंसर आ गया, देखें ELBHS, ये सेम लोड बैलेंसर है जो यहाँ पर है, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई यस करें, क्रिएट करें, और आपका ये एक क्रिएट हो गया, ठीक है। ये अभी भी काम नहीं करेगा, इसकी वजह यह है कि हमने एक काम नहीं किया अभी तक, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारा राउट 53 ने ये रजिस्टर्ड डोमेन नेम दिए हैं। तो जब तक ये हम अपने पर्सनल क्लाउड में जाके, पर्सनल डोमेन में जाके हम ऐड नहीं करेंगे ना, तब तक ये नहीं चलेगा। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे मैनेज नेम सर्वर ऐड करना है, मैंने बोला कि यार ये मेरा नेम सर्वर का एड्रेस है, मैं जल्दी से आके कॉपी किया, और मैंने सेव किया। तो यानी कि जो इसका मैं लिंक बता दूं आपको, होगा ये कि उसने बोला कि यार सेव हो जाए, एक मिनट, हमाद भाई अपनी वेबसाइट का लिंक ना इधर चैट में भी भेज दें ताकि बाकी लोग भी एक्सेस कर लें। मेरी कौन सी वेबसाइट है भाई? अच्छा वो वेबसाइट अभी ये जो, हाँ, हाँ अच्छा ठीक हाँ है, ये इंडियन वाली। हाँ समझ गया मैं। तो उनको बाकियों को भी कंफर्म हो जाएगा ना। अभी ये चल नहीं रही है, आप देखें, आप ये चलना शुरू हो गई। अब आप देख रहे हैं ये मैंने जैसे ही यहाँ पर सेव किया ना ये, तो ये अब आप इसको रिफ़्रेश कर रहे हैं ना, तो ये देखिए ये चलना शुरू हो गया पीछे, ये पीछे फ्री नॉम में रजिस्टर हुआ। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि हुआ यह है कि जो भी वेब होस्टेड जोन यानी क्लाउड HSML जो कि मैंने यहाँ फ्री नॉम में रखा हुआ है, उसके अंदर ये उसने बोला कि अमेज़ॉन ने बोला कि यार अच्छा तुमने ये तुम्हारी होस्टेड जोन है, ये लो, ये इसके रजिस्टर्ड डोमेन नेम है, ये जब तक तुम एंटर नहीं करोगे अपने डोमेन के अंदर तब तक चेन नहीं कनेक्ट होगी। यानी कि एक पॉइंट आउट हो रहा है कि भाई जब भी मैं cloud.hs.ml पे जाऊंगा W3 पे, तो वो इन रिकॉर्ड्स को देखेगा, इन रिकॉर्ड्स को देखेगा। जब ये इन रिकॉर्ड्स को देखेगा तो वो पुश करेगा लोड बैलेंसर पे यहाँ पर, और वो लोड बैलेंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे जो भी फंक्शन करिए, आपको सिर्फ ये एक पेज नज़र आ रहा है। हमाद भाई आपकी वेबसाइट तो मेरी तरफ काम नहीं कर रही। नहीं कर रही तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? प्राइवेट पे करके देखें, बाकियों के लिए चल रही है, हाँ मेरी चल रही है आपकी। जी मेरी मैं एक प्राइवेट ब्राउज़र बना लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ। मेरे पास भी चल रही है। बाकियों के पास चल रही है। सिराज साहिब और फरहान खान।
ये बिल्कुल प्राइवेट ब्राउज़र है, तो आई थिंक इस पे चलनी चाहिए। सिराज भाई ने बोला है नहीं चल रही। अच्छा, तो उसकी वजह मैं बताऊं, हो सकता है ये सिद्दीकी साहब आपकी चल रही है। मैंने ये नोट किया है कि आपका पहले भी हमने क्या कहते हैं सब्जेक्ट पहले भी आपके हमने देखी है, तो जी जी, वो आपका थोड़ा जो सा टाइम लगाती है। नहीं फ्री नॉर्म का भी कभी कभार इशू होता है आपकी साइड से, मैंने नोट किया, क्योंकि याद है उस दिन हम जो कर रहे थे। जी तो जी, असल में इसमें ना हमारे भाई ऐसा है, क्योंकि राउट 53 में है ना, राउट 53 क्योंकि यूरोप और यूएस में अमूमन प्रोपगेशन के ऊपर होता है कि आपका जो इंट्रीज है वो कितनी रीजन में मतलब चली जा चुकी हुई है। तो हो सकता है। पॉसिबिलिटी है एशिया में जब ये इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स तक ना अवेलेबल हो और फिर बिल्कुल उसके बाद अवेलेबल हो जाए। बिल्कुल ही ऐसा हुआ था हमाद भाई। सुबह को ओ, मैंने जो हम लोगों ने लैब की थी, तो मैंने आपको सुबह को उसका स्क्रीनशॉट दिया था, और मेरे सुबह को मेरे पास चल रही थी। अच्छा, सिराज ने बोला कि यस इट्स रनिंग, इट वाज मिस टाइपिंग एरर। ओके, थैंक यू सिराज। और दूसरा ये कि एक बात और बताऊं, देखिए ये जो मेरे पास ब्राउज़र खुला हुआ है ना, ये प्राइवेट का प्राइवेट है, यानी कि इट्स लाइक रियली टॉप लेवल प्राइवेट ब्राउज़र, ठीक है। उसमें मैंने एक तो होता है कि आप कॉग्निटो में आते हैं, ये कॉग्निटो के ऊपर कॉग्निटो है, उसमें मैंने ये डाला है तो वो फ़ौरन चल गया। थोड़ा टाइम लगा उसको, लेकिन इट लोडेड। सो आई थिंक आपको थोड़ा सा वेट करें तो आपके लिए लोड हो जाएगा, आप फिर से ट्राई करके देखें, आपको चल जाएगा। लेकिन जब यहाँ चल गया ना, तो इसका मतलब ये हर जगह चल जाएगा। ठीक है जी। ग्रेट, अब जबरदस्त हो गया। अब अगर आपको कोई और हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आज का लैब तो यहीं तक का था। आई थिंक यू गाइस ऑलरेडी नो। अब इसके लिए मुझे अगर ख़त्म करना है तो मैं सीधे सीधे यहाँ आऊँगा, अपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को पहले ख़त्म करूँगा। जैसे ही मैं इधर आऊँगा, इसको मैं डिलीट करूँगा तो वो नए इंस्टेंस बनाना छोड़ देगा। अटैच टू एन ऑटो स्केलिंग, ओके। आपने ऑटो स्केलिंग आए, आपने इसको सिलेक्ट किया, उसको डिलीट कर दिया। ठीक है जी, अब आपकी यही लैब थी। कोई सवाल हो तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट, मुझे बताएं कि कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। छुट्टी करें। छुट्टी करें, चलो परफेक्ट। इंशाल्लाह ताला कोशिश ये करेंगे कि अगली दफ़ा ना कोई एक टाइम रख लेंगे सैटरडे का या संडे का, जिसमें 1-1.5 घंटा, ये लैब बहुत ईजिली हो जाती है, हमें भी 1.5 घंटा लगा, 2 घंटा लगा आई थिंक। तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लें कि अगला क्या करना है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी सेट कर लेंगे। बाकी ये कि मेरा इरादा है कि हम लोग मतलब इमरान एंड आई वर टॉकिंग कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को अगर एजोर पढ़ना है, क्योंकि हम लोग एजोर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम फाउंडेशन लेके चलेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी है पोर्टल और एक्सेस भी, तो उसमें ये करूँगा जो जो हमारे साथ आके पढ़ना चाहता है वो आ जाए, उसका हम अकाउंट बना देंगे। दे कैन लॉग इन विद देयर आईडी एंड पासवर्ड एंड प्रैक्टिस, जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एजोर का पोर्टल है। हम सैटरडे को एक मैसेज करते हैं ना, सैटरडे को इवनिंग को एक थोड़ा सा रिफ्रेशर रख लेते हैं जितने भी मेंबर्स हैं ना, जी जी और उसको हम उसको फेसबुक पे भी ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, वहाँ पे भी जो मेंबर हैं। जी जी, ठीक है। बेहतरीन हो जाएगा आनंद भाई। हाँ, तो वो आप लोग को, हम लोग खुद भी पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा साथ साथ हमारे। हम लोग को इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत जितना आता है वो हम करा देंगे। हम सीखेंगे और आपको हम आपके कॉन्सेप्ट खराब करेंगे। वो बता दें कहाँ से पेपर दिया, वो बता दें। हाँ, चले सर, फिर इंशाल्लाह बात होती है। किसी को कोई काम हो, देखिए वो सारी मशीनें डिलीट हो गई, वो डिलीट हुई नहीं है, हो जाएंगी। ये देखिए सारी सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे थे, पता नहीं। नहीं, मैं कह रहा था कि मुझे तो कह रहे ना, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, पेपर सारे दे देते हैं, तो उधर पूछना तो कैसे करते हैं, ये कौन सा रहा। बस पढ़ लेते हैं, क्या करें। सही बात है, बस आपको पढ़ना तो नजर आ रहा है 24/7 माशाल्लाह।
ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर Thanks, बात sir. होती है सबकी। थैंक यू फॉर ठीक है ज्वाइनिंग। सर, थैंक वो यू। याद रखिएगा, अल्लाह बहुत बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम।